तो कल हमारा यहाँ तक हो गया था। आज हम लोग स्टार्ट करेंगे कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट से। ठीक है, तो कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट का एग्जांपल मैंने कल क्या दिया था कि वैसा सिचुएशन होता है जहां पर आपको पर्सनल इंटरेस्ट और प्रोफेशनल इंटरेस्ट दोनों के बीच में कॉन्फ्लिक्ट होता है। जैसे एग्जांपल मैंने कल क्या दिया था, मान लो ये हस्बैंड है, ठीक है, और इसकी वाइफ है। ठीक, तो हस्बैंड मान लिया जाए कि एक ऑफिस में काम कर रहा है, वहां पर मान लो क्लर्क का पोस्ट निकला है। ठीक है, तो वाइफ ने क्या बोला कि भैया कि आपके वहां पर निकला, सॉरी भैया क्यों बोले, जो भी है, तो उसने ये बोला कि मेरे भाई का वहां पे आपके ऑफिस में निकला हुआ है, तो आप उसको ज्वाइनिंग करवा दो। ठीक है, तो अब क्या है कि यहाँ पर वो उसके साथ कहीं ना कहीं क्या हो रहा है, कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट। मतलब क्या कि अगर मान लो वो ज्वाइन करवाता है, ठीक है, तो भी एक टाइप से वो इलीगल होगा, क्योंकि वो कोड मतलब जो प्रोसीजर है डिपार्टमेंट का उसको वायलेट करेगा वो। ठीक है, और दूसरा क्या है कि अगर नहीं करवाता है तब भी घर में इश्यू होगा। तो कहीं ना कहीं क्या हो रहा है, पर्सनल इंटरेस्ट करवा दिया उसने तो अच्छा रिलेशन उसका घर में हो जाएगा, प्लस फैमिली इंप्रूव होगा। ठीक है, फाइनेंशियल फैमिली का तो वो अच्छा होगा। तो एक इंटरेस्ट उसका ये है, ठीक है, कि भैया इसका जॉब करवा देते हैं जिससे कि फैमिली का फाइनेंशियल स्टेटस ठीक हो जाए। ठीक, और दूसरा क्या है कि एज अ ऑफिसर उसका क्या है कि भैया मेरे को एक अच्छा से अच्छा क्लर्क मिले जो कि अच्छे से काम कर पाए, मेरे काम को अच्छे से पूरा कर पाए। ठीक है, क्लियर। तो यहाँ पर भी एक इसका इंटरेस्ट है, एक इंटरेस्ट, एक क्या है इसका इंटरेस्ट है, एक प्रोफेशनल इंटरेस्ट है इसका। ठीक है, और एक क्या है, पर्सनल इंटरेस्ट है। ठीक, तो मेनली क्या होता है कि जब भी हमारे दो इंटरेस्ट में कॉन्फ्लिक्ट आता है, वैसे सिचुएशन को हम लोग कहते हैं कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट में। दो टाइप का मेरा इंटरेस्ट है, दोनों के बीच में कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है। यहाँ पर्सनल इंटरेस्ट भी है क्या कि मेरे को बेस्ट इंप्लॉय मिले। ठीक है, और प्रोफेशनल, ये मेरा प्रोफेशनल एक टाइप से मेरा ये प्रोफेशनल इंटरेस्ट क्या है कि मेरे को बेस्ट इंप्लॉय मिले, और मेरा पर्सनल इंटरेस्ट क्या है कि फाइनेंशियल कंडीशन वो इंप्रूव हुआ, जॉब मिले। ठीक है, मेरे भाई मतलब वही मेरे साले को। तो इस टाइप सिचुएशन में मेनली क्या होता है, मेरा कॉन्फ्लिक्ट होता है, तो उसी को हम लोग कहते हैं कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट। ठीक, अब मेनली क्या होता है ऐसे सिचुएशन में क्या किया जा सकता है कि मेनली इसको डील, जब हमारा कोड ऑफ कंडक्ट होता है, अब क्या ऐसा सिचुएशन आया मेरा एग्जांपल। ठीक है, तो सिंपली वो हस्बैंड क्या बोल सकता है, देखो श्रीमती, ठीक है, कि ये रहा डिपार्टमेंट का रूल, हमारा कोड ऑफ कंडक्ट ये रहा, क्या एग्जांपल, कि भैया पहले पोस्ट निकलेगा, ठीक, एग्जाम होगा, फिर 5 लोगों का इंटरव्यू होगा, इंटरव्यू के अंदर 5 लोग रहेंगे। ठीक है, वो डिसाइड करेंगे फाइनली किसको अपॉइंटमेंट होगा, तो मैं चाह कर भी नहीं करवा सकता हूँ। तो अब क्या है कि वो अपना कहीं ना कहीं जो कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है उसका दोनों इंटरेस्ट के बीच में, तो कहीं ना कहीं वो कोड ऑफ कंडक्ट जो होता है वो हेल्प करता है। ठीक है, जिससे कि हम इस टाइप के जो कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट का सिचुएशन होता है उससे डील कर सकें। A conflict of interest is a situation when there is a clash between person's public duty and private interest. ठीक है, conflict of interest comes under the principle of natural justice and is not codified. ये codified नहीं किया जा सकता है, बिकॉज हर केस को codified नहीं किया जा सकता है ना। ऐसे सिचुएशन में डील कैसे किया जा सकता है, पहला तरीका तो क्या डील करने का कि भैया कि मेरा जो एग्जांपल कोड ऑफ कंडक्ट जो दिया है, रूल बुक के अंदर जो चीज लिखा है हम उसको दिखा दे। ठीक है, पर्सनल कॉन्साइंस मतलब मैं खुद डिसाइड करूँ कि ये जो मैं स्टेप लेने वाला हूँ वो ठीक है कि नहीं है। ठीक है, person's conscience does not allow him to act in a manner his organization want him to act। ठीक है, इससे मैंने क्या बताया था, बहुत बार क्या क्या होता है कि इंसान पर्सनल कुछ और बिलीफ होता है लेकिन ऑर्गेनाइजेशन से कुछ और चाहता है। जैसे एग्जांपल मान लिया जाए, मैंने कल दिया था ना एग्जांपल, मान लिया जाए कि आपका एक ऑफिसर है, ठीक है, उसने ये बोला कि भैया वहां पे कुछ टेररिस्ट छुपे हुए हैं, आप जाओ वहां पर, आप उनको इनकाउंटर कर दो। ठीक है, तो अब क्या है कि आपका मोटिव भी क्या है, ऑर्गेनाइजेशन का मोटिव क्या है कि अल्टीमेटली सोसाइटी को क्राइम फ्री करना। ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन का मोटिव है। दूसरा क्या है कि भैया आप वहां गए, आपको क्या पता चला भैया यहाँ पे बच्चे लोग भी है जो कि ब्रेन वॉश करके उनको टेरर ऑर्गेनाइजेशन में डाल दिया गया है। तो आपको कहीं ना कहीं लग रहा है नहीं ये बच्चा सुधर सकता है, सोसाइटी, आप भी सोसाइटी के बारे में सोच रहे हो, आपका ऑर्गेनाइजेशन सोसाइटी के बारे में सोच रहा है, लेकिन क्या हो रहा है, दोनों का कहीं ना कहीं सोसाइटी के बारे में सोच के अच्छा करने का तरीका अलग हो रहा है। तो इस सिचुएशन में क्या हो रहा है, कहीं ना कहीं आपको ये लगता है कि नहीं नहीं उनका इनकाउंटर क्यों करना, उनको पकड़ के हम लोग जुबिलाइन सेंटर में भेजते हैं। ठीक है, वहां पे उन लोग सुधर सुधरे के एक अच्छा सिटीजन बन सकते हैं। तो आप क्या, आपका मन क्या कह रहा है कि नहीं नहीं ये और मतलब एक टाइप से माइनर माइनर से इनको नहीं मारना चाहिए। ठीक है, लेकिन ऑर्गेनाइजेशन क्या बोल रहा है, उसको सबको मारो, आप टेररिस्ट है सब। ठीक है, तो कहीं ना कहीं ऐसे सिचुएशन में क्या हो रहा है कि आपका ऑर्गेनाइजेशन का कुछ और एक टाइप से आपका ऑर्गेनाइजेशन कुछ और चाहता है आपसे, लेकिन आप कुछ और चाह रहे हो। ठीक, तो यहाँ पे क्या होता है, कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट हो जाता है आपका पर्सनल बिलीफ के अंदर और ऑर्गेनाइजेशन बिलीफ के अंदर। जैसे एग्जांपल, शूटिंग अ पर्सन इन इनकाउंटर माइट बी अगेंस्ट द पर्सनल एथिक्स ऑफ एन ऑफिसर। ठीक है, आप भले जैसे एग्जांपल जो जैन को फॉलो करते हैं वो बहुत ही ज्यादा नॉन वायलेंस को फॉलो करते हैं। ठीक ना, अगर हिस्ट्री पढ़ा होगा तो हमने ये देखा होगा कि इन लोगों ने एग्रीकल्चर भी इसलिए छोड़ा था क्योंकि एग्रीकल्चर करने में भी क्या होता है कि हमारा कोई ना कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म का कीड़ा मकोड़ा का डेथ हो जाता है। ठीक है, इसलिए लोग खुद को ट्रेडिंग कम्युनिटी में ही मतलब एक तरह से शामिल करके रखा है इन्होंने। ठीक है,
लेकिन क्या हुआ कि अगर मान लो कोई जैन ऑफिसर है, ठीक है, भले कितना नॉन वायलेंस को मान रहा है, लेकिन वो ऑफिसर बना है पुलिस के, जहाँ पुलिस में है वो, ठीक है, तो सिंपल सा बात है, एक टाइम आएगा जब उसको शूटिंग करना ही पड़ेगा, भले उसका पर्सनल बिलीफ है कि नॉन वायलेंस होना चाहिए, लेकिन वहां पे उसको शूट करना ही पड़ेगा। तो एक सिचुएशन क्या हो जाता है हमारा कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट का, जहाँ पे पर्सन का खुद का बिलीफ और ऑर्गेनाइजेशन का बिलीफ अलग अलग हो जाता है, मतलब इसका जो एक्शन करने का तरीका होता है और इसका दोनों में डिफरेंस आ जाता है। ये रिलीजियस नोशन एंड कस्टम माइट कम अगेंस्ट द प्रोफेशनल कोर्स ऑफ एक्शन, ठीक है, जैसे मान लिया जाए आपको क्या बोला गया कि भैया आप एलजीबीटी राइट के अगेंस्ट हो, ठीक है, लेकिन एग्जांपल मान लिया जाए, अगर मान लो कल को एलजीबीटी राइट बन जाता है इंडिया के अंदर, तो आप भले ही उस लॉ के अगेंस्ट में हो, ठीक है, आपका रिलीजन कल्चर उस चीज को नहीं मानता है होमोसेक्सुअलिटी को, लेकिन आपको क्योंकि लॉ बन चुका है उसको आपको इंप्लीमेंट करना पड़ेगा। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, पर्सनल वैल्यूज और लॉ के बीच में जो इंप्लीमेंट करना है उसके बीच में कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है। रिलीजियस जज हु पोजेस गे मैरिज, ठीक है, encounter a gay marriage against sorry religious judge who oppose gay marriage encounter a gay marriage case in a country where it is legalized। जैसे मान लो कोई, जैसे फॉरेन कंट्री में, बहुत सारे फॉरेन कंट्री में क्या एग्जांपल कि उन्होंने एलजीबीटी को मतलब जो मैरिज होता है उसको राइट्स दे के रखा है, तो मान लो वहाँ पे कोई जज इंडिया का मान लो वहाँ जाकर सिटीजनशिप लेता है, ठीक है, वहाँ पे जज बनता है एग्जाम्पल। अब वो तो उसके कल्चर का पार्ट नहीं है, कल्चर में तो मतलब रिलीजन कहीं ना कहीं होमोसेक्सुअलिटी को उसका क्रिटिसाइज कर रहा है, ठीक है, तो उस केस में वो कैसे जज करेगा वहां पे। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि पर्सनल वैल्यूज और जो लॉ आपको इंप्लीमेंट करने मांग रहा है उसमें डिफरेंसेस हो जाना। पर्सन सेल्फिश मोटिव, जैसे एग्जांपल मान लीजिए आपका ऑर्गेनाइजेशन ट्रैफिक पुलिस वाला, ठीक ना, तो मेनली सो ऑर्गेनाइजेशन क्या चाहता है उसे, भैया अपना काम ईमानदारी से करें, ट्रैफिक वायलेशन को रोके, ठीक है, लेकिन अल्टीमेटली क्या होता है वो इंसान कहीं ना कहीं अगर मान लो कि वो यही सोचता है कि भैया अगर मैं सबको जाने दूंगा, नॉर्मली वार्निंग देकर छोड़ूंगा तो फायदा क्या होगा मेरा, ठीक है, तो वहां पर उसका कुछ सेल्फिश मोटिव आ जाता है और छोटा मोटा केस में भी वो फिर मतलब एक टाइप से ब्राइब लेना स्टार्ट कर देता है। माल प्रैक्टिसेस और करप्शन वगैरह। आर्गुमेंट अगेंस्ट द कॉन्फ्लिक्ट ऑफ लॉ, ठीक है, अगर मान लो कॉन्फ्लिक्ट के ऊपर हम लॉ बनाते हैं तो उसके ऊपर क्या आर्गुमेंट है, मतलब क्यों लॉ हम नहीं बना सकते कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट के ऊपर। वाइल द इंटेंशन इज करेक्ट फ्रेमिंग अ लॉ इज फ्रॉड विद डेंजर, अगर मान लो कि हाँ इंटेंशन सही है कि भैया कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट को डील करने के लिए लॉ बनाए जिस सिचुएशन में जो कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट ना क्रिएट हो, अगर होता भी है तो उसको डील किया जा सकता है, लेकिन प्रॉब्लम ये रहा कि इसका एरिया इतना ज्यादा वाइड है कि सब कुछ हम इंक्लूड नहीं कर सकते, ठीक है, इंटेंशन कितना भी अच्छा हो लेकिन ये कहीं ना कहीं डेंजरस हो जाएगा, ठीक। फॉर क्रिमिनल कंडक्ट क्रिमिनल इंटेंट मस्ट बी प्रूव, जैसे एग्जांपल जैसे जस्टिस का सिस्टम क्या है कि भैया आपने कुछ गुनाह किया है तो आपका इंटेंशन भी देखा जाता है कोर्ट के अंदर सजा मतलब देने से पहले। एग्जांपल मैंने दिया था ना लास्ट क्लास के अंदर, मान लिया जाए कि एक चोर है, ठीक है, थीफ है, उसने मर्डर करने के लिए मतलब चोरी करने के लिए एक कपल का मर्डर कर दिया, ठीक, तो इसको 302 होगा, खून किया इसीलिए। दूसरा तरफ क्या है कि मान लिया जाए एक लड़की है, ठीक, एग्जाम्पल उसके साथ सेक्सुअल हरासमेंट हुआ तो उसने खुद का प्रोटेक्शन के लिए किसी को मार दिया, तो ये वाला केस भी क्या है, दोनों में एक्ट एक ही हो रहा है, मर्डर, ठीक है, लेकिन क्योंकि यहाँ पे इंटेंशन सेल्फ डिफेंस है इसलिए इसको कम सजा मिलेगा, ठीक है, लेकिन इसको ज्यादा सजा मिलेगा, इसको 302 मिलेगा बट इसको नहीं मिलेगा, ठीक है। तो मतलब क्या अल्टीमेटली होता है क्या कि आपका इंटेंशन भी मैटर करता है आपके मतलब जज करने से पहले। लेकिन प्रॉब्लम ये होता है कि अगर हम कोर्ट कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट के ऊपर लॉ बनाते हैं तो अल्टीमेटली किस इंसान ने क्या जज कर क्या किया होगा उसका थिंकिंग जान पाना पॉसिबल नहीं हो पाता, तो अल्टीमेटली इसका भी मिसयूज होना स्टार्ट हो जाएगा। द लीगल प्रोविजन ऑफ कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट ऑलरेडी कोडिफाइड, ऑलरेडी हमारे पास सफिशिएंट लॉ है, ठीक है, उसके बाद और भी बाहर से भी एग्जाम्पल हम ले सकते हैं, ठीक। अब आता है कि कैसे डील करें हम कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट हमारी लाइफ में अगर होता है मतलब वहाँ कैसे डील कर सकते हैं, ठीक है। एक एग्जाम्पल हमने देखा कि हस्बैंड वाइफ वाला, ठीक, कैसे डील किया उसने। तो पब्लिक इंटरेस्ट एवं प्राइवेट इंटरेस्ट, तो हर टाइम एज अ सिविल सर्वेंट पब्लिक इंटरेस्ट को हमेशा ऊपर रखना है प्राइवेट इंटरेस्ट, ठीक है। तो सिचुएशन में क्या है कि वो अपने ऑफिस कॉलीग को अच्छा मेरिट के बेसिस पे चुनने पर ज्यादा फोकस करेगा एज कम्पेयर टू अपने पर्सनल इंटरेस्ट को, ठीक है। अ पब्लिक सर्वेंट शुड ऑलवेज वर्क इन पब्लिक इंटरेस्ट। It, in situations involving conflict of interest, he should take principal stand, ठीक है, हमेशा वो क्या चुनेगा, पब्लिक इंटरेस्ट को ऊपर रखेगा। वॉलंटरी डिस्क्लोजर, जब भी अगर मान लो सिचुएशन आते हैं, एग्जांपल मान लो कि आप एक जज हो, ठीक है, आपके कोर्ट में केस आया, उस केस में क्या है कि कहीं ना कहीं एक मान लो कि मर्डर केस है, उसमें जो एक टाइप से जो कन्विक्ट है वो आपका खुद का रिलेटिव है या भाई है या बच्चा जो भी हो जाए, ठीक है, वो। तो ऐसे सिचुएशन में क्या हो रहा है कि जज अनबायस वे में ट्रीट नहीं कर पाएगा, तो कहीं ना कहीं कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट हो रहा है। क्या एज ए जज वो क्या चाहता है कि भैया मैं जुडिशरी के हिसाब से जस्टिस करूं इस पर्सन के साथ जिसका डेथ हुआ है, लेकिन एज अ जज फादर भी तो है ना,
तो वो चाहता क्या था भैया बच्चों को सजा भी ना हो। तो ये इस सिचुएशन में क्या है कि वो कहीं ना कहीं कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट आ रहा है। तो सबसे अच्छा तरीका क्या है, वॉलंटरी आप अपने सीनियर को बताओ कि भैया यहाँ पर ऐसा है चीज, इसलिए मैं केस से अपना नाम वापस लेता हूँ, ठीक है। तो ये सेम चीज आप एज अ पुलिस ऑफिसर भी कर सकते हो, कोई भी केस में कर सकते हो चीज। जैसे मान लिया जाए ना कि आप मतलब मान लो कि एक ऑफिसर हो, ठीक है, आपकी वाइफ भी उसी ऑफिस में काम करी, उसके ऊपर करप्शन का एलिगेशन लगा, ठीक है। तो ये नहीं करो कि भैया मैं ही जांच करूंगा, ऐसे नहीं, क्योंकि यहाँ पे कहीं ना कहीं कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट का बात हो रहा है, ठीक है। आप वहां पे इस केस को किसी और को दे दो जांच करने के लिए, या फिर आप उस केस से अपना नाम वापस ले लो बता के, ठीक है। तो ये वॉलंटरी डिस्क्लोजर। अब जैसे वो मूवी देखा था ना, क्या नाम था उसका, शादी में जरूर आने वाला, ठीक है। तो उसमें क्या होता है, मान लो उनका शादी हो गया, ठीक है, तो वहां पर भी क्या था कि वो उसको जान रहा था, ठीक है। तो इसलिए क्या था, वहां पर भी कहीं ना कहीं कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट था। तो रियल में उसको क्या करना चाहिए था, क्योंकि उस पर्सन को जान रहा था, इसलिए उस केस से उसको खुद को बाहर कर लेना चाहिए था, ठीक है। क्योंकि अल्टीमेटली उसको जान रहा है, पहचान रहा है, तो कहीं ना कहीं कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट क्रिएट हो रहा है, ठीक है। तो वॉलंटरी डिस्क्लोजर करना चाहिए। पब्लिक सर्वेंट शुड वॉलंटरी डिक्लेयर इन सिचुएशन इन्वॉल्विंग कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट, ठीक। इट विल हेल्प इन टेकिंग सुटेबल स्टेप फॉर अवॉइडिंग द कॉन्फ्लिक्ट। इट इज ऑफन डन बाय जज टू रिजॉल्व कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट, जो मैंने एग्जांपल लिया जज का। वॉलंटरी उसको बता देना चाहिए। फाइल नोटिंग मतलब क्या, जो डिसीजन वो ले रहा है ना, हमेशा रीजन बताना चाहिए, ये मैंने डिसीजन लिया है तो ये क्यों रीजन लिया है, ठीक है, इस रीजन पे लिया मैंने, इस रीजन पे लिया है, जिससे कि कल को अगर कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट का चार्ज भी लगता है उसके ऊपर, तो बता पाए भैया देखो इस बेसिस पे मैंने डिसीजन लिया है, ठीक है। The public servant should always mention the reason for taking particular decision in his file. This ensure greater degree of transparency and accountability. Identifying risk area, उसको बताना चाहिए भैया अगर मैं ये काम करता तो ये रिस्क हो सकता है. It will help in providing clear-cut guideline to public servant in order to tackle conflict of interest in those situations. उसका क्या है कि आप ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर डेवलप करो। अगर मान लो कि एक वर्क कल्चर अच्छा होगा, ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर अच्छा होगा, तो नेचुरल सा बात है कि सब लोग प्रोफेशनलिज्म डेवलप होगा सबके अंदर, और वो लोग प्रोफेशन को ज्यादा वैल्यू देंगे, ठीक है। तो इट विल हेल्प इन एड्रेसिंग सच सिचुएशन इन बेटर मैनर। इट विल आल्सो हेल्प इन मोटिवेटिंग पब्लिक सर्वेंट टू डिस्क्लोज द पोटेंशियल कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट। अपने एसेट्स को मतलब एक टाइप से अपने वेबसाइट पे डाल दो, या फिर जो गवर्नमेंट को टाइम टू टाइम बताओ गवर्नमेंट को, भैया ये मेरा इतना एसेट्स है, ठीक ना, मेरा ये इंटरेस्ट, इस केस में ये इंटरेस्ट है, वो सब डिस्क्लोज करो खुद से। तो पब्लिक सर्वेंट must report assets and liabilities when first appointed and provide update on transaction above a certain amount। उसको बताना चाहिए हर टाइम में। आरटीआई थ्रू मतलब एक्सेसिबल करवाना चाहिए इन्फॉर्मेशन। रेगुलेशन ऑफ गिफ्ट, ठीक, एक पर्टिकुलर अमाउंट से ज्यादा गिफ्ट उसको नहीं लेना चाहिए। ऑफिशियल शैल बी पेनलाइज फॉर एक्सेप्टिंग गिफ्ट व्हाइल डिस्चार्जिंग ड्यूटी विद इम्प्रिजमेंट एंड फाइन्स। मतलब अगर ऑफिशियली ड्यूटी पे अगर कोई गिफ्ट ले रहा है, ठीक है, तो वो मतलब कैसे पेनलाइज, उस पर एक्शन लेना चाहिए। The rules prevent lavish or frequently hospitality from any individual or firm from office। मतलब देखो, अब कैसे मान लिया जाए कि आपने किसी कॉन्ट्रैक्टर को एग्जांपल वो दिया पैसे, ठीक है। अब देखो करप्शन क्या होता है, वो मतलब उसको वर्ड्स में एक्सप्लेन नहीं किया जा सकता। ऐसे मान लिया जाए कि आपने किसी का काम किया, ठीक है, आपने उसे डायरेक्टली कुछ नहीं लिया, लेकिन क्या हो रहा है कि मान लो आपने एक का काम किया, एक पर्सन का, जो पूरा तरीके से लीगल था, ठीक है, पूरा तरीके से लीगल था। जैसे मान लो 5 कंपनियां हैं यहाँ पे, ठीक, टेंडर के लिए आपने रोड बनाने का टेंडर निकाला, 5 कंपनियां, 5 कंपनी में एक्स कंपनी को आपने मेरिट के बेस पर टेंडर दिया, ठीक है। अब क्या है कि मान लिया जाए कि आप एक शहर जा रहे हो घूमने के लिए अपने फैमिली के साथ, ठीक है। अब बाय चांस क्या है कि वो एक्स फैमिली का भी वहां पे क्या है, जो एक्स कंपनी था उसका कोई मतलब मान लो कि साइड बिजनेस है होटल का, ठीक है। जब उसको पता चला कि भैया ये तो वही हमारे डीएम साहब है, तो उसने क्या बोला, नहीं नहीं इसे पैसा मत लो, पैसा मत लो, पैसा मत लो, ठीक है। तो आपसे पैसा नहीं लिया। तो एक तरह से क्या है कि 5 स्टार होटल में आप रह रहे हो जाकर, आपसे पैसा नहीं पे करना पड़ा, तो ये भी कहीं ना कहीं कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट आ रहा है कि जिससे कि अगला आप कहीं ना कहीं उस समय तो आपने भले ही पास्ट में डिसीजन मेड पे दिया, लेकिन क्या कहीं ना कहीं अगला बार क्या होगा कि जब उस कंपनी का टेंडर आएगा तो आपके माइंड में वो बात रहेगा कि भाई इसने मेरे को अच्छा सर्विस दिया था, तो कहीं ना कहीं आप बायस हो सकते हो उस केस में, ठीक है। इसलिए इस टाइप की चीजों से बचना चाहिए। प्रोविजन, ऑफिसर शुड नॉट एक्सप्लोइट इन स्टॉक, ठीक है, ये सब मतलब अपना स्टॉक मार्केट में ज्यादा इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहिए फ्रीक्वेंटली, वही सब है, ट्रेडिंग वगैरह। पॉलिटिकल न्यूट्रलिटी होना चाहिए, मतलब पॉलिटिकली न्यूट्रल होना चाहिए। नो गवर्नमेंट सर्वेंट शैल बी अ मेंबर ऑफ और अदरवाइज एसोसिएटेड विद एनी पॉलिटिकल पार्टी और एनी ऑर्गेनाइजेशन विच टेक पार्ट इन अ पॉलिटिक्स और शैल, इतना इतना इवन अपने फैमिली मेंबर्स को भी कहीं ना कहीं हो सके तो अवॉइड करना चाहिए कि वो एक्टिव पॉलिटिक्स का पार्ट ना बने। क्योंकि अगर खुद का फैमिली मेंबर मान लो एक्स वाई जेड पॉलिटिकल पार्टी में उसका मतलब वो घर का मेंबर है, तो कहीं ना कहीं बायस हो सकता है उस पॉलिटिकल पार्टी को लेकर। एंट्रिंग पॉलिटिक्स फ्रॉम ब्यूरोक्रेसी, अभी के टाइम में क्या हो रहा है कि बहुत सारे ब्यूरोक्रेट्स क्या हो रहे हैं कि रिटायर होने के बाद पॉलिटिक्स में चले जा रहे हैं। एग्जाम्पल जज जाते हैं, बहुत सारे आईएएस जा रहे हैं, बहुत सारे, ठीक है। तो उसका क्या, वो क्या सही चीज है या फिर नहीं है, तो उसको लेकर आर्गूमेंट है यहाँ पे, ठीक। एंट्रिंग इनटू पॉलिटिक्स नोवल चीज है, ठीक है, कि पॉलिटिक्स जो होता है रियली में इंडिया को कहीं ना कहीं रिप्रेजेंट करता है, ठीक।
अगर ठीक है, आप क्या होता है कि सिंपल सा बात है, जो एक टाइप से जो ब्यूरोक्रेट्स होता है वो क्या होता है, कहीं ना कहीं डिसीजन को इंप्लीमेंट करने का काम करता है, डिसीजन मेकिंग में पावर नहीं करता है। लेकिन क्या होता है, ब्यूरोक्रेट को ग्राउंड रियलिटी पता होता है, इसीलिए जब वो पॉलिटिक्स में जाएगा, ठीक है, मिनिस्टर बनेगा, तो सिंपल सा बात है उसको ग्राउंड रियलिटी पता है, तो अच्छे से पॉलिसी बना पाएगा, जिससे कि इम्प्लीमेंटेशन पॉलिसी अच्छा होगा। और वो जानता है कि इम्प्लीमेंटेशन के अंदर क्या प्रॉब्लम होता है, तो उस प्रॉब्लम को भी डील कर पाएगा अच्छे से, ठीक है। तो वही है, और सब चीजें यहाँ पे, ठीक है। तो बहुत सारे एग्जांपल्स है हमारे, बट नुकसान इसका ये भी है ना कि कहीं ना कहीं अगर मान लो कि अगर वो पॉलिटिक्स में जाता है, एक्टिव पॉलिटिक्स में जाता है, तो इसका मतलब क्या है कि अगर मान लो एक्स पार्टी को ज्वाइन करता है एग्जाम्पल, ठीक, बाद में रिटायर के बाद, तो उससे क्या होता है कि ड्यूरिंग सर्विस उसने जो डिसीजन लिया है, तो उसके ऊपर भी एक क्वेश्चन मार्क आ जाता है, क्योंकि पॉलिटिकल पार्टी वाला ऐसे ही किसी को नहीं लेता है, ठीक है। तो हो सकता है उसने कुछ अपना ड्यूरिंग सर्विस कुछ बेनिफिट प्रोवाइड करवाया हो, इसलिए वो पार्टी उसको ले रहा है या फिर टिकट दे रहा है, ठीक है। और दूसरा बात ये है कि आप पब्लिक सर्विस कर मतलब पब्लिक सर्विस करना ही चाहते हो, तो ब्यूरोक्रेसी, तो एग्जांपल क्या होता है कि आप अगर मान लो कि आप इंटर हुए, तो एग्जांपल 60 साल में जाकर रिटायर हो गए, तो इतना लंबा पीरियड आपको मिलता है सर्विस करने का, ठीक है, लोगों को सर्व करने का। लेकिन पॉलिटिशियन को सिर्फ 5 साल ही मिलता है, तो अगर आपका रियल मोटिव पब्लिक को सर्व करना है, तो आप लंबे टाइम तक एज अ ब्यूरोक्रेट सर्व कर सकते हो। तो वाई गोइंग इन पॉलिटिक्स, ठीक है, जबकि पॉलिटिशियन सिर्फ 5 साल तक ही आप सर्व कर सकते हो लोगों को, लेकिन या तो आप 60 साल तक कर सकते हो, ठीक है। तो वही सब है। हाँ हाँ, वो सब हमने डिस्कस किया, लेकिन पब्लिक सर्विस का बात हो रहा है, तो यहाँ पब्लिक सर्विस में तो आप यहाँ पे ज्यादा कर सकते हो ना, यहाँ पर, ठीक है। विसल ब्लोइंग क्या होता है, मान लो मैं एक कंपनी में काम कर रहा हूँ, ठीक ना। मान लो कि मेरा कंपनी एग्जांपल मेडिसिन कंपनी में आता है, एक मेडिसिन कंपनी में काम कर रहा हूँ, लेकिन मेरे को ये पता चला भैया मेडिसिन कंपनी में क्या हो रहा है कि ये लोग कहीं ना कहीं मेडिसिन के नाम पे थोड़ा मोड़ा ड्रग्स बना रहे हैं, ठीक है। तो अब क्या हो रहा है, ऐसे सिचुएशन में क्या हो रहा है कि कहीं ना कहीं मेरा ऑर्गेनाइजेशन क्या चाहता है मेरे से, भैया कमिटमेंट वर्क कमिटमेंट रखा है, चुपचाप काम करते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं फिर मेरा जो पर्सनल एथिक्स होगा उसके अगेंस्ट में होगा कि भैया ये चीज गलत है। तो ऐसे सिचुएशन में क्या होगा, और ये चीज इलीगल भी है, लॉ के अगेंस्ट भी है, ठीक है। तो ऐसे सिचुएशन में क्या होगा कि मैं अगर जाके गवर्नमेंट को बता कंप्लेन करता हूँ कि भैया मेरे कंपनी में कुछ गलत हो रहा है, तो वो जो एक्ट कहलाएगा वो क्या कहलाएगा, विसल ब्लोइंग, ठीक, मतलब सीटी बजाना एक टाइप से कि कुछ गड़बड़ हो रहा है इधर देखो। Whistleblowing can cause a conflict of interest between the personal, societal and organizational safe। जो मैं बताया ना, ये पर्सन जहाँ रहा, जो मेडिकल कंपनी में काम कर रहा है, इसका ऑर्गेनाइजेशन वैल्यू कुछ और है, इसका प्रोफेशनलिज्म कुछ और है कि भैया नहीं, कंपनी का सीक्रेट चीजों को लीक नहीं करना है, लेकिन फिर सोसाइटी के प्रति भी इसका कुछ जवाबदेही है, ठीक है। एज ए सिटीजन भी उसका कुछ जवाबदेही है, उसका कुछ मॉरल प्रिंसिपल भी होगा, तो इन सब इसका कॉन्फ्लिक्ट होता है उसका, ठीक है। So whistleblowing can cause a conflict of interest between the personal, societal, and organizational sphere. Argument against organization practice a culture of secrecy। ठीक, हर ऑर्गेनाइजेशन में क्या होता है कि हम विसल ब्लोइंग क्यों गलत है, ठीक ना, क्योंकि क्या होता है हर ऑर्गेनाइजेशन के अंदर क्या होता है, एक सीक्रेसी होता है, ठीक है। विसल ब्लोइंग वो क्या होता है कि प्राइवेसी जो होता है, सीक्रेसी जो होता है, विसल ब्लोइंग करने से क्या होगा, जो पर्सन बता रहा है बाहर जाके, वो कहीं ना कहीं जो ऑर्गेनाइजेशन का जो प्रैक्टिस है, जो वैल्यूज है सीक्रेसी का, उसको वायलेट कर रहा है, ठीक। अब विसल ब्लोइंग डिसलॉयल टू द ऑर्गेनाइजेशन, तो अगर कंपनी का डेटा बाहर जाके लीक कर रहा है, वो बता रहा है कि तो कहीं ना कहीं अपने कंपनी से डिसलॉयल्टी को कर रहा है, ठीक है, डिसलॉयल हो गया। इस इफ दूसरा क्या था, इफ विसल ब्लोइंग इज डूइंग सोली फॉर पब्लिक अटेंशन एंड फॉर इतना हाईली अनइथिकल, अगर मान लो बहुत लोग क्या होता है कि सिर्फ पब्लिक अटेंशन पाने के लिए या फिर पर्सनल बेनिफिट पाने के लिए, ठीक है, ये करता है, तो वो भी अनइथिकल हो जाता है। और दूसरा बात क्या होता है, विसल ब्लोइंग क्या होता है, बहुत बहुत एक्सट्रीम केस में क्या होता है कि आप ऐसा इन्फॉर्मेशन लीक कर देते हो, उसके कारण क्या होता है, पूरा कंपनी का एग्जिस्टेंस पे खतरा मंडराने लगता है, और कंपनी ही अल्टीमेटली लॉक हो जाता है, बंद हो जाता है, ठीक है। एग्जाम्पल इफ सेंसिटिव, जैसे मान लो कि एक एक ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है, अगर मान लो उसमें एक लोगों का डेटा पूरा लीक हो गया, ठीक है। अगर मान लो किसी ने कंप्लेन के बाहर में बात फैला दी कि भैया कंप्लेन, इसने अपना डेटा को ठीक से नहीं मैनेज किया और डेटा इसने लीक कर दिया, तो अल्टीमेटली हुआ क्या कि जब पता चलेगा लोगों को इसका डेटा लीक कर दिया, डेटा लीक कर दिया, सिंपल सा बात है कि उस कंपनी में लोगों का विश्वास गिरेगा, और उस कंपनी में लोग ट्रेड करना कम करेंगे। जैसे मान लो कोई मोबाइल कंपनी है, ठीक ना, एक्स मोबाइल कंपनी, ठीक, तो इसमें मान लो पता चला कि सभी लोगों का मोबाइल नंबर, आधार नंबर सब कुछ लीक हो गया, तो सिंपल सा बात है, जो उस कंपनी के सब्सक्राइबर है वो फटाक से चेंज कर लेंगे दूसरे में, क्योंकि उनको डर लगेगा, तो फिर कंपनी एक तरह से लॉस में जाके बंद हो जाएगा, ठीक है। तो वही है, फॉर एग्जाम्पल इफ सेंसिटिव डिफेंस डेटा इज लीक बाय विसल ब्लोअर, इट कैन कॉज नेशनल सिक्योरिटी के लिए खतरा है, ठीक है। अब आर्गुमेंट फॉर कि विसल ब्लोइंग क्यों अच्छा है, if the motivation of the whistleblowing is social and organizational good, it may be ethical, ठीक, अगर मान लो सोसाइटी के वेलफेयर के लिए, ठीक है, और ऑर्गेनाइजेशन के वेलफेयर के लिए है कि भैया ऑर्गेनाइजेशन मेरा अच्छा है, लेकिन बात ये है कुछ लोग जो है ऑर्गेनाइजेशन के अंदर गलत काम कर रहे हैं, तो अगर हम पब्लिकली बताएंगे तो क्या होगा, उनके ऊपर एक्शन होगा, ऑर्गेनाइजेशन मेरा ठीक होगा, ठीक है। तो ये फिर इस केस में क्या इथिकल है मेरा, वो चीज। फॉर एग्जाम्पल इंजीनियरिंग वर्किंग एट अ ब्रिज साइट मस्ट रिपोर्ट इफ द कंस्ट्रक्शन कंपनी इज यूजिंग फॉल्टी मटेरियल,
इससे क्या कल्चर ऑफ सेल्फ रेगुलेशन अकाउंटेबिलिटी आएगा ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, ठीक। विसल ब्लोअर्स इज दस, ठीक है। तो मान ली क्या कि मॉरल कमिटमेंट भी है उसका सोसाइटी को लेके, लॉ को लेकर, सोसाइटी को लेकर कि भैया मोरल, कुछ मॉरली इमोरल हमको नहीं करना है, हमको लॉ को फॉलो करना है, ठीक है। सोसाइटी के प्रति मैं आपको जवाब देगी, क्योंकि अल्टीमेटली नुकसान जो होगा मेरा सोसाइटी को ही होगा इससे, अगर कुछ गलत होता है तो, ठीक है। तो ये सब चीज भी है। अ केस टू, दूसरा इसलिए क्या होता है कि विसल ब्लोइंग सही चीज है या फिर गलत चीज है, ठीक ना। हमने क्या देखा, आर्गुमेंट भी देखा भैया विसल ब्लोइंग क्यों सही है क्यों गलत है, हमने वो भी देखा। लेकिन अब इसको जनरलाइज नहीं कर सकते, ऐसा नहीं बोल सकते कि विसल ब्लोइंग सही है या गलत है। तो इसलिए क्या होता है, सबसे अच्छा उपाय क्या है भैया, इसको जनरलाइज नहीं करना, हम लोगों को क्या केस टू केस बेसिस पे देखना है कि भैया कि इस केस में विसल ब्लोइंग सही है कि नहीं है, ठीक है। A case to case approach to whistleblowing seems more appropriate rather than legitimizing every act of whistleblowing। मतलब क्या, इसको जनरलाइज नहीं करना है, ठीक है। ठीक है, आगे देखते हैं। अब मोटा मोटी मेरा जो इथिक्स का सिलेबस है कंप्लीट हो चुका है। अब क्या होता है, कुछ कुछ टर्म्स वगैरह है, इंपॉर्टेंट टर्म्स वगैरह, डेफिनेशन वगैरह, उसको हम लोग देख लेते हैं, ठीक है। जैसे एक होता है बिलीफ, बिलीफ क्या होता है। अब जैसे मान लो मैं कुछ चीज पे बिलीव करता हूँ, ठीक है। तो अब जैसे एग्जांपल में एक क्या होता है कि जैसे मान लो कि मेरा एग्जांपल एलजीबीटी को लेके या फिर मान लो क्या बिलीफ है, ठीक है। वो कहीं ना कहीं किसी को पता नहीं चलेगा, बिकॉज वो कहीं ना कहीं मेरे माइंड के अंदर है कि मैं क्या सोचता हूँ उसके बारे में, क्या नहीं सोचता हूँ, ठीक है। क्लियर है। तो इट इज ए इंटरनल बिलीफ दैट समटाइम इज ट्रू। कभी कभी बिलीफ सही भी हो सकता है, गलत भी हो सकता है। लाइक एग्जांपल, व्हाट्सएप पे कुछ मैसेज आ गया कि एग्जांपल नहीं नहीं ये डेटा, मतलब एग्जांपल की कि आयुर्वेदा सब कुछ ठीक हो जाता है, होम्योपैथी ठीक नहीं होता, जो मतलब था ना एग्जाम्पल, जो भी चीज हुआ। तो ये आपने क्या हुआ, फेक कुछ पढ़ लिया वहां पे, तो उससे क्या आप बिलीव करना उसमें स्टार्ट कर देते हो वो चीज, ठीक है। तो भी कहीं होता है क्या, बिलीफ एक इंटरनल फीलिंग है, कभी कभी सही भी होता है बट कभी कभी गलत भी हो सकता है, ठीक है। इट इज वॉट वी थिंक अबाउट थिंग। हम किसी चीज के बारे में क्या सोचते हैं वो मेरा बिलीफ होता है कि हम इस चीज को मानते हैं कि अच्छा है। एग्जाम्पल, ठीक है। एग्जाम्पल होता है ना कि लाइक चप्पल उल्टा है तो झगड़ा होगा घर में, ठीक है। तो मेरा क्या बिलीफ है एक टाइप से, ठीक है। अब ये सही है कि गलत है वो अलग बात है, ये सही भी हो सकता है गलत भी हो सकता है, ठीक है। लेकिन मेरा बिलीफ है कि अगर घर के आगे चप्पल उल्टा है तो झगड़ा होगा, एग्जाम्पल, ठीक है। ये बिलीफ है, पूरा इंटरनल ऐसा फीलिंग है। एन इंडिविजुअल यूजुअली टेंड्स टू इंटरलाइज द बिलीफ ऑफ पीपल अराउंड हिम और इतना लीडर, ठीक है। वैल्यूज क्या होता है, वैल्यूज आर थिंग्स विच आर वैल्यूबल टू हिम, जो उसके लिए वैल्यूबल होता है। जैसे हमारा ऑनेस्टी हो गया, हमारा मॉरलिटी हो गया, हमारे लिए वैल्यूबल है, हमारा कैरेक्टर हमारे लिए वैल्यूबल है। दे आर मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑफ ऑल बिलीव्स। जैसे मान लो ये बिलीफ सिस्टम है मेरा, ठीक है। तो मैं मानता हूँ बिलीफ क्या, ऑनेस्टी में भलाई होता है, ये चीज भलाई होता है, ये चीज, ठीक है। उस सारे बिलीफ में से कुछ कुछ इंपॉर्टेंट कोर बिलीफ होता है हमारा, जिसको हम लोग वैल्यूज कहते हैं, ठीक है। तो belief are things which are valuable to him. They are the most important of all the beliefs. Beliefs of a person can be changed easily, but the value are very difficult to change. ठीक है, बिलीफ को चेंज किया जा सकता है बट वैल्यू को चेंज नहीं किया जा सकता जल्दी, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, राजू में बिलीव अमेरिकन बाय नेचर आर बैड विदाउट एनी प्रायर ऑब्जेक्टिव फैक्ट। जैसे होता है ना, मतलब राजू ने क्या, एक कोई पर्सन है, ठीक, उसको क्या लगता है भैया वेस्टर्न कल्चर बुरा होता है, तो ये होता है, ठीक है, कुआ का मैटर टाइप, ठीक। तो ये अब देखो, अब क्या है, उसने ना तो अमेरिका देखा है, ठीक है, ना तो उसको पता है वहाँ क्या होता है नहीं होता है, ठीक है। तो अल्टीमेटली क्या, ये जो उसका बिलीफ सिस्टम है कि अमेरिका खराब है, तो जब वहां पे आराम से चेंज हो सकता है, जब वो वहां जाएगा, रहेगा, देखेगा, ठीक है। लेकिन जो वैल्यू जो मानता है, ऑनेस्टी होना चाहिए, अपना कल्चर नहीं छोड़ना चाहिए, वो हाँ, मतलब थोड़ा चेंज होगा, मतलब डिफिकल्ट है चेंज करना थोड़ा सा। लेकिन अब देखो, ये मेरा बिलीफ रहा, ठीक। बहुत इंपॉर्टेंट बिलीफ जो होता है उसको हम लोग वैल्यूज कहते हैं, मतलब कोर बिलीफ जो होता है, ठीक है, उसको हम लोग वैल्यूज कहेंगे। बिलीफ जो होता है मेरा, वो चेंज करना ईजी होता है, ठीक है, एज कम्पेयर टू इसके। लेकिन वैल्यूज को चेंज करना थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है। अब मेरा क्या क्या एग्जाम के अंदर आया तो भैया तुम्हारा वैल्यूज क्या क्या, तो पेट्रिज्म है, पीस के मैं बिलीव करता हूँ, मैं इक्वलिटी में बिलीव करता हूँ मैं, ठीक है। अब पीस में बिलीव करता हूँ कि लाइक एग्जांपल हर रिलीजियस इक्वलिटी होना चाहिए, कास्ट इक्वलिटी होना चाहिए, ब्रदरहुड होना चाहिए, ठीक, कॉम्पिटिशन होना चाहिए, ह्यूमैनिटी फर्स्ट होना चाहिए, ठीक है। ये सब चीज मेरा वैल्यूज है। सिविल सर्विसेज के अंदर क्या क्या वैल्यूज होना चाहिए, उस पर ध्यान रखना है हमको, क्या कि कि कोई भी शॉर्टकट हम लोग को नहीं लेना है, ठीक है, रूल्स को फॉलो करना है, कोई किसी का भी साइड नहीं लेना है, ठीक है, हम लोग को बायसनेस नहीं होना है, ठीक है, रैशनल वे में आकर डिसीजन करना है, कोई भी पॉलिटिकल पार्टी या रैली को ज्वाइन नहीं करना है हम लोग को, ठीक ना। मोरल सेक्रीफाइस नहीं करना है अपने बेनिफिट के लिए, ठीक। कोई भी फैमिली मतलब एक टाइप से बायसनेस नहीं शो करना है। हायरकी का जो होता है ना, टॉप ही ऑफिसर है, ये मैं हूँ, ये मेरा जूनियर से, तो उस हायरकी का कहीं ना कहीं एक वैल्यू वैल्यू देना है, ठीक है, प्रोटोकॉल को तोड़ना नहीं है, ठीक। जस्टिस शो करना है, मर्सी शो करना है। डिस्क्रिटनी पावर का मतलब बहुत सारा डिस्क्रिटनी पावर होता है, मतलब सिविल सर्वेंट के पास, तो उसका मिसयूज नहीं करना है, ठीक है, अब्यूज नहीं करना है,
इथिक्स क्या होता है? इथिक्स इज अ सेट ऑफ स्टैंडर्ड दैट अ सोसाइटी प्लेस ऑन इटसेल्फ, ऑलरेडी डिस्कस चुका है, ठीक है, कि इथिक्स क्या होता है, एक वो हमारा कहीं ना कहीं एक टाइप से टूल होता है जिससे हम जज करते हैं क्या चीज सही है क्या चीज गलत है, हमने ऑलरेडी इसी ऊपर डिस्कस कर लिया अच्छे से, ठीक है। तो इथिक्स जो होता है क्या होता है, यूनिवर्सल नहीं होता, डिपेंड करता है, वेरी करता है हमारे सोसाइटी टू सोसाइटी, टाइम टू टाइम, प्लेस टू प्लेस, ठीक। जैसे एग्जांपल लिया जाए, क्या था एक टाइम में, क्या था, सती सिस्टम इंडिया के अंदर इथिकल था, ठीक है, लेकिन आज के टाइम में अनइथिकल है, ठीक। एक टाइम में क्या था, ह्यूमन सेक्रीफाइस, कहीं ना कहीं नर बलि देना, मतलब ह्यूमन को बलि रूप में देना, वो कहीं ना कहीं इथिकल था, सोसाइटी का पार्ट था, रिलीजियस कल्चर का पार्ट था, इथिकल था, लेकिन अब वो अनइथिकल है, ठीक है। वैल्यूज और इथिक्स में क्या डिफरेंस होता है, हमने देखा। Suppose someone highly values success, he will accept him as a goal oriented, ठीक है, सक्सेस के लिए बहुत ज्यादा वैल्यू करते हैं, भैया मेरे को लाइफ में सक्सेसफुल होना है, बट द मेथड इज चूजन टू अचीव दैट सक्सेस आइदर बाय करेक्ट और इनकरेक्ट वे इज मैटर ऑफ एथिक्स, ठीक। जैसे एग्जांपल मान लिया जाए कि मेरे लिए बहुत वैल्यूबल एक एग्जांपल, मेरे को हाँ, मेरे लिए बहुत वैल्यूबल एक एग्जांपल कि मेरे को ये केस जीतना है, ठीक ना, मैं प्रॉपर्टी का केस चल रहा है एग्जांपल, मैं बहुत वैल्यू दे रहा हूँ, मैं एंसेस्टर का प्रॉपर्टी मेरे को जीतना है, ठीक है, क्लियर है, मैं वैल्यू क्योंकि मैं उसको दे रहा हूँ उस प्रॉपर्टी को, तो मेरे को जीतना है किस तरह, ठीक है। तो अब लेकिन क्या है कि अब भाई जीतने के लिए मैं कौन सा रास्ता अडॉप्ट करूंगा वो मैटर करता है, मैं इथिक्स के ऊपर, क्या मैं सही रास्ता करूंगा, इथिकल मैटर यूज करूंगा या अनइथिकल मैटर यूज करूंगा मैं, ठीक है, तो उसके ऊपर। तो ये हो गया कॉन्सेप्ट सच एज कंपटीशन, compromise, hard work may be value to someone, but they cannot consider as ethics as they do not focus on action, ठीक है। तो इथिकल देखो मेनली क्या होता है, वैल्यूज कहीं ना कहीं इंटरनल मैटर होता है, ठीक ना, कि मैं किसी को क्या वैल्यू दे रहा हूँ नहीं कर रहा हूँ, लेकिन क्या होता है कोई चीज इथिकल है या नहीं इथिकल है, वो तभी हम लोग डिसाइड कर सकते हैं जब वो चीज एक्ट हुआ हो, ठीक है। अगर मान लो मैं सोचता हूँ कि एग्जाम्पल नहीं एग्जाम्पल की मेरे को वो फल खाना है, ठीक है, मेरे को भूख लगा, मेरे को फल खाना है, ठीक है, तो कहीं ना कहीं एक मैं क्या कहते हैं, मेरे को हंगर को वैल्यू दे रहा हूँ मैं, भैया मैं अपने हंगर को वैल्यू दे रहा हूँ, ठीक है, क्या मुझे ये चीज खाना है, एग्जाम्पल, ठीक। लेकिन अब उस चीज को खाना है क्या, अब देखो अब मैं सोच रहा हूँ कि इसी मेरे को खाना है, मैं वैल्यू दे रहा हूँ हंगर को, अपने हंगर को वैल्यू दे रहा हूँ कि नहीं हमको खाना है, ठीक। अब क्या है कि यहाँ पे आप मेरा वैल्यू को जज कर सकते हो कि मेरा वैल्यू क्या है खाने का, लेकिन यहाँ पे आप मेरा इथिक्स को जज नहीं कर सकते, बिकॉज इथिक्स जो होता है तभी आप जज कर सकते हो जब आप कुछ करते हो, एग्जाम्पल, ठीक है, आफ्टर एक्शन उस एक्शन को जज करते हो, ठीक। वैल्यू जो है आपका इंटरनल मैटर होता है, इथिक्स क्या होता है एक्सटर्नल मैटर होता है, बिकॉज इथिक्स क्या होता है कि जो आपने काम किया है उसको जज करने में काम आता है, ठीक है। तो ये वैल्यू हो गया मेरा, ठीक है, वो सही है गलत वो अलग बात है। अब क्या है, अब मेरे को ये चीज खाना है, ये फल पेड़ पे फल में वो खाना है, अब क्या है कि दो चीजें, क्या मैं खुद ही जाके वो पैसे देके खरीद सकता हूँ, पूरा इथिकल मैटर है, इथिकल वे में, ठीक है। दूसरा क्या है कि मैं जाके चोरी कर लिया, जो अनइथिकल हो गया, ठीक है। अब क्या हुआ, जब मैंने एक्शन किया फल को लेने के लिए, ठीक है ना, तब उसके बाद जब मैंने एक्ट किया तो उसके उस एक्ट को आप इथिकल या अनइथिकल बोल सकते हो, ठीक है। मैटर मतलब ये वैल्यू जो होता है वो इंटरनल मैटर होता है कहीं ना कहीं, एथिक्स जो होता है एक्सटर्नल मैटर होता है, क्योंकि आप किसी का एक टाइप से वो देखने के बाद ही आप डिसाइड कर या अनइथिकल है, अनइथिकल है। मैसेज है। हम्म। तो ये वाइल कॉन्सेप्ट लाइक ऑनेस्टी, ट्रूथफुलनेस, फेयरनेस आर यूज्ड डिसीजन मेकिंग, इतना एथिक्स। कोड प्रिंसिपल एंड आइडियल्स, ये चीज क्या होता है कोड, अ कोड ऑफ एक्शन विल इनेबल अ पर्सन टू बिहेव विद इंटीग्रिटी। कोड ऑफ कंडक्ट आपको बता दिया कि भैया आपको ऐसे ऐसे काम करना है, तो मतलब क्या है कहीं ना कहीं वो आपको बता रहा है कि भैया किस किस इथिकल वे के साथ काम करना है, किस इंटीग्रिटी के साथ काम करना है, ये सब चीज। प्रिंसिपल्स आर द मैनिफेस्टो ऑफ द मोरल वैल्यूज, ये इथिक्स, ठीक नहीं ये चीज। A person who act upon principle of transparency may be reflecting the value of honesty, ठीक है। तो जो एग्जाम्पल ट्रांसपेरेंसी को वैल्यू दे रहा है, एग्जाम्पल उस काम से काम कर रहा है, तो सिंपल सा बात है कि ट्रांसपेरेंसी तब तक पॉसिबल नहीं जब तक वो ऑनेस्टी सब कुछ बताते नहीं लोगों को, ठीक है। ये फिर मोरल्स क्या होता है, मोरल्स ऑल्सो रिलेट टू गुड और रॉन्ग कंडक्ट, ठीक है, मोरलिटी भी गुड और रॉन्ग को कंडक्ट करता है, मतलब एग्जाम्पल बताता है, while ethics आर प्रोवाइडेड बाय एन एक्सटर्नल सोर्स। लेकिन क्या होता है कि देखो मोरलिटी क्या है, अंतरात्मा की आवाज की, ये चीज मैं सही मानता हूँ गलत मानता हूँ, ठीक है। इथिकल और अनइथिकल कौन डिसाइड करता है, सोसाइटी, बाहर आपका काम होने के बाद, ठीक है। तो देखो while ethics are provided by external sources like societies, institutions, morals are individuals own principle regarded right or wrong, ठीक। इथिक्स कोई चीज इथिकल है या नॉन इथिकल है, वो क्या होता है कहीं ना कहीं सोसाइटी डिसाइड करता है, एक्सटर्नल फैक्टर डिसाइड करता है, ठीक है। लेकिन कोई चीज मोरल है इमोरल वो आपका खुद का चीज आप खुद डिसाइड करते हो। मोरल इमर्स फ्रॉम रिलीजन, आपके रिलीजन से आ सकता है, ठीक है, आपके फैमिली से आ सकता है, मोरलिटी आपके अंदर। द एथिक्स आर डिपेंडेंट ऑन अदर्स
फॉर डिफिनेशन व्हाइल मोरल्स स्टीम फ्रॉम इनसाइड। क्लियर है डिफरेंस? डिफरेंस क्लियर है ना मोरालिटी और एथिक्स में? हेलो। हाँ, मैं ये बोला कि मोरलिटी क्या होता है मेनली, कि कोई चीज मोरल है या नहीं है, ठीक है। वो क्या होता है, मेरे खुद के थिंकिंग पर काम करता है कि ये चीज जो मैं करने जा रहा हूँ मोरल है कि नहीं है, उसका जज मैं खुद करता हूँ, ठीक। तो मोरल क्या होता है, वो मैटर ऑफ इंटरनल होता है, ठीक है। इंसान के खुद के होता है, अंतरात्मा की आवाज टाइप। लेकिन जो इथिक्स होता है वो मेरा क्या होता है कि कोई काम मैंने किया तो उसके बाद क्या होता है, वो इथिकल है या नॉन इथिकल है, वो डिपेंड करेगा, मैं सोसाइटी बताएगा, ठीक है। सोसाइटी उसको जज करता है। एग्जाम्पल ले लिया जाए, मैं एक हाईली कल्चरल सोसाइटी में रहता हूँ, ठीक है। ठीक है। अब मान लिया जाए कि मैं हाईली कल्चर सोसाइटी में रहता हूँ, ठीक है, जो रिलीजियस है, और कल को मान लिया जाए कि मैंने एलजीबीटी मतलब एलजीबीटी राइट्स होता है उसको सपोर्ट किया, ठीक है। तो अब क्या है कि ये सोसाइटी के अकॉर्डिंग में अनइथिकल हो गया। क्लियर है? सोसाइटी के अकॉर्डिंग तो अनइथिकल हो गया, लेकिन अपना मोरल वैल्यूज के अकॉर्डिंग, क्योंकि मैंने पढ़ाई करके मतलब एग्जाम्पल मैं इक्वलिटी को वैल्यू दे रहा हूँ, ठीक है, तो मैं मानता हूँ कि इक्वलिटी होना चाहिए, जिसको मान जिससे शादी करे, ठीक है, वो उसका पर्सनल मैटर है, तो मैं मोरली राइट हूँ। लेकिन इथिकली रॉन्ग हूँ यहाँ पर, क्योंकि इथिक्स में जो है सही है कि नहीं वो कौन डिसाइड कर रहा है, सोसाइटी डिसाइड कर रहा है। अब मोरलिटी में खुद का डिसाइड कर रहा हूँ। क्लियर है? एक और एग्जाम्पल ले लिया जाए क्या? अभी देखा ना कि एग्जाम्पल खाप पंचायत का हरियाणा के अंदर, वहां में क्या हुआ एग्जाम्पल कि अब क्या कि उन्होंने क्या डिसीजन दे दिया भैया कि लड़कियां जींस नहीं पहनेगी, मोबाइल नहीं रखेगी, ठीक है। तो ये सब चीज तो मान लिया वैसे में क्या है कि कहीं ना कहीं जो लड़कियां फिर रख रही है, जींस पहन रही है, मोबाइल रख रही है पास में, वो कहीं ना कहीं उस सोसाइटी के अकॉर्डिंग अनइथिकल हो गया। हुआ, क्योंकि सोसाइटी डिसाइड कर रहा है वहां पर, ठीक ना। सोसाइटी ने क्या बोला, इंटरकास्ट मैरिज नहीं करना है, क्योंकि वो तो अब क्या हुआ, इंटरकास्ट मैरिज उस सोसाइटी के अंदर अनइथिकल हो गया, ठीक है। तो वैसे में जो पर्सन मान लो कि इक्वलिटी मान के अगर मान लो इंटरकास्ट मैरिज करता है एग्जाम्पल, तो क्या हुआ, वो सोसाइटी के अकॉर्डिंग तो अनइथिकल पर्सन हो गया। बोलते हैं ना, जैसे एग्जाम्पल मान लो किसी रिलीजियस आदमी को क्या देखा होगा आसपास की, कि मान लो पूजा पाठ कोई कर रहा है तो कोई पूजा पाठ में नहीं आ रहा है, कोई प्रसाद नहीं ले रहा, तो उसको आप क्या बोले, अरे कैसा वो मतलब पापी इंसान है, ठीक है। बोलते हैं ना नॉर्मल लैंग्वेज में हम लोग, तो सेम चीज यहाँ पर, क्योंकि आप उसको जज कर रहे हो, आप उसके इथिक्स को जज कर रहे हो कि वो मतलब है अनइथिकल है, इथिकल है कि अनइथिकल है, ठीक है। तो मतलब बहुत ज्यादा पूजा पाठ कर रहा है, आप उसको क्या बोले कि नहीं देखो कितना सन्यासी टाइप का आदमी है, काफी इथिकल पर्सन है वो, ठीक है, क्योंकि आप उसके एक्ट को देख के आप जज कर रहे हो, ठीक। वो रियल में उस चीज को मानता है कि नहीं मानता, उसका मोरलिटी और उसके वैल्यूज के ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। तो इसलिए मोरलिटी और जो वैल्यूज वो कहीं ना कोई इंटरनल बात होता है, ठीक है। और जो इथिक्स होता है वो एक्सटर्नल चीज होता है, जो कि बाहर वाला जज करता है। हाँ, हाँ, वो मोरल आपका मेरा खुद का वैल्यू, और इथिक्स हो गया कि सोसाइटी का क्या परसेप्शन है उसको लेकर। ठीक है, तो वही है, इथिक्स आर डिपेंडेंट ऑन अदर फॉर डेफिनेशन व्हाइल मोरल सिस्टम फ्रॉम इनसाइड। क्लियर है? व्हाई इज प्रैक्टिसिंग मोरलिटी डिफिकल्ट कंपेयर टू प्रीचिंग मोरलिटी? ऐसा क्यों होता है भैया, मोरलिटी का ज्ञान देना बहुत इजी होता है, बट उसको रियल में फॉलो करना डिफिकल्ट होता है, ठीक है। पहला चीज तो ये कि लैक ऑफ अवेयरनेस ऑफ द रोल ऑफ मोरलिटी इन अवर लाइफ। हम लोग को पता ही नहीं कि भैया मोरलिटी का क्या लाइफ होता है, मतलब क्या मतलब एक टाइप से रोल होता है मेरे लाइफ के अंदर। एग्जाम्पल, मैं मान लो कि ऑनेस्टी को बहुत, मैं मोरलिटी के अंदर क्या कि भैया नहीं, जो इंसान ऑनेस्ट है वो अच्छा है, ठीक है, मैं ऑनेस्टी को सही मानता हूँ, डिसऑनेस्टी को गलत मानता हूँ। तो अगर मान लो मेरा ये मोरल वैल्यूज है, तो अब सिंपल सा बात है कि अगर इस मोरल वैल्यूज के साथ में एग्जाम दूंगा, तो मतलब क्या एग्जाम मैं बिल्कुल ऑनेस्टी के साथ दूंगा तो चीटिंग वहां पे नहीं होगा, ठीक है। तो एक्स्ट्रा सर्वेलेंस का जो खर्चा होता है वो नहीं लगाना पड़ेगा। दूसरा क्या, अगर मान लो कि कल को मैं जॉब्स होता है जो मतलब जब मतलब वर्किंग आप वर्क कर रहे हो, तो वहां पे अगर मान लो ऑनेस्टी को आप आपका मोरल वैल्यू ऑनेस्टी को दे रहे हो, ठीक है, तो वहां पे आपका मोरल वैल्यूज कैसे काम आएगा? क्यों? क्योंकि आप अपना वर्क को अच्छे से करोगे, ऑनेस्टी के साथ करोगे, तो आपका प्रोडक्टिविटी बढ़ेगा, ऑर्गेनाइजेशन को फायदा होगा, ठीक है। अल्टीमेटली कंट्री का जीडीपी बढ़ेगा, ठीक है, ये सब चीज हो गया। तो क्या होगा कि ये सब हमको बताया नहीं जाता कि भैया आप मोरल अगर रहोगे, आपके अंदर मोरल वैल्यूज रहेगा, ऑनेस्टी को ये चीज देगा, तो ये फायदा होगा। तो हमको पता ही नहीं कि भैया मोरलिटी क्या रोल प्ले करता है इंसानों के लाइफ में, नहीं, ठीक है। क्लियर है? जैसे मान लो कि आपके अंदर बचपन से दिखाया गया मोरलिटी एग्जाम्पल क्या कि भैया गर्ल्स के साथ वायलेंस गलत है, ठीक है, लड़कियों के साथ वायलेंस गलत है। अगर आपको ये मोरलिटी आपके अंदर आ गया, ठीक है, तो मेनली क्या है, पब्लिक प्लेस में आप कभी भी ऐसा नहीं कर पाओगे। तो सिंपल सा बात है, अगर मान लो इसको आप गलत मान रहे हो, तो पहला बात तो ये ना तो आप करोगे, दूसरा बात कोई हो भी रहा है कहीं गलत, तो आप उसके खिलाफ आवाज उठाओगे, तो अल्टीमेटली क्या होगा, सोसाइटी के अंदर क्या होगा, कंट्री के अंदर वुमेन सेफ्टी बढ़ेगा, ठीक है, वुमेन इंपावरमेंट होगा, ठीक है, ये सब चीज होगा, हमारा जेंडर रिलेटेड वायलेंस कम होगा हमारा, ठीक है। अगर मान लो कि जैसे एग्जाम्पल और लिया जाए हमारा, एक और एग्जाम्पल अगर मान लिया जाए कि आपको बचपन से बताया जा रहा है, देखो इंसान जो फ्री विल है, ठीक है, उसके पास मतलब डिसीजन आप खुद अपने मन से नहीं ले सकता है, कुछ फैमिली का भी ध्यान सब कुछ सोच के लेना पड़ता है डिसीजन, और उसके अलावा हर इंसान अपने साथ डिसीजन ले सकता है, उसका लाइफ है, ठीक है। तो मतलब इस तरह का बात अगर बचपन से सिखाया जा सकता है, तो क्या होता है कि कल को उस इंसान जब बड़ा होगा, ठीक है,
तो उसके अंदर ये चीज अब मॉरलिटी आ चुका है कि भैया ठीक है, वी आर ह्यूमन, जरूरी नहीं कि जो इंसान हम जिसको पसंद करे वही मेरे को पसंद करे, ठीक है, और जो मैं जिसको जो मेरे को पसंद करा मैं उसको पसंद करूँ, जरूरी नहीं है, ठीक है, हो सकता है डिफरेंसेस, इसलिए सिंपल सा बात है कि वी शुड रिस्पेक्ट, ये सब चीज मान लो सिखाया गया, उसके मोरल वैल्यूज के अंदर डाला गया, ठीक है, वी मस्ट रिस्पेक्ट द डिसीजन ऑफ अदर्स, ठीक है। तो सिंपल सा बात है, क्या होगा जब वो बच्चा बड़ा होगा, कॉलेज में जाएगा, स्कूल में जाएगा, तो क्या होगा कि जब वो किसी को फ्यूचर मान लो प्रपोज किया, उसको रिजेक्ट किया गया, ठीक है, तो वो बंदा फिर सदमे में आकर सुसाइड नहीं करेगा। तो देख रहे हो कहीं ना कहीं मॉरलिटी इतना बड़ा रोल प्ले कर रहा है, लेकिन बात वही कि हम लोग को अवेयरनेस कराया ही नहीं गया एग्जाम्पल, ठीक है, ये सब चीज। दूसरा बात क्या है, और भी ले लिया जाए तो अगर मान लो रिजेक्शन अगर वो करता है बहुत, तो क्या होता है कहीं ना कहीं रिजेक्शन होने का क्या होता है, रिवेंज के चक्कर में फिर एसिड अटैक, वायलेंस, ये सब चीज होता है, तो ये सब चीज सोसाइटी में नहीं हो पाएगा, ठीक है। तो ये सब चीज आ कहाँ से रहा है, बिकॉज ऑफ लैक ऑफ मोरलिटी, क्योंकि हमको पता ही नहीं है, या फिर स्कूल के सिलेबस में सिखाया नहीं जाता है, या फिर घर में सिखाया नहीं जाता है कि भैया मोरलिटी क्या इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है हमारे लाइफ के अंदर, ठीक है, क्लियर है चीज। तो हमारे पास लैक ऑफ अवेयरनेस ऑफ द रोल ऑफ मोरलिटी इन आवर लाइफ, लैक ऑफ सेंस ऑफ पर्पस इन इज बीइंग मॉरल, कि हमारे पास पता ही नहीं कि भैया मॉरल के क्या फायदा नहीं है, ठीक है। जैसे मैंने क्या बताया, अगर आप यहाँ पे अगर आपको एक मतलब दूसरों का डिसीजन को रिस्पेक्ट करने का आपको मॉरलिटी बचपन से दिया गया, ठीक है, कि नहीं हम सबका होना चाहिए, तो क्या होगा कि भैया सोसाइटी के अंदर टॉलरेंस बढ़ेगा, पीसफुल होगा, डेवलपमेंट होगा, सब वो फ्री करेंगे, तो ये सब चीज आपको पता ही नहीं गया, ठीक है। ऑनेस्ट होगा तो क्या होगा, अल्टीमेटली आप अच्छे स्टूडेंट बनोगे, अच्छे पर्सन बनोगे, सोसाइटी के अंदर आपको रिस्पेक्ट मिलेगा, ठीक है, वर्क के अंदर अच्छा वर्कर्स का अवार्ड मिलेगा, इस जो भी चीज हुआ, तो आपको पता ही नहीं है कि मतलब हमको मोरल का क्या फायदा है, ठीक है। तो इंसान को अगर फायदा पता नहीं होगा तो काम करेगा ही नहीं करेगा। लैक ऑफ इंसेंटिव फॉर बीइंग मोरल, तो दूसरा बात क्या है कि जो इंसान मोरल होकर ऑनेस्टी होकर काम भी कर रहा है, तो उसको डिस्करेज किया जाता है कि डिसऑनेस्ट को ये करके, ठीक है, ये सब चीज, तो इंसेंटिव भी नहीं मिलता है, ठीक है। दूसरा बात क्या है, मोरलिटी देखना टाइम कंज्यूमिंग होता है, प्रैक्टिस करना, नो सिस्टमेटिक एफर्ट, ये सब चीज हुआ। एक हमारा इथिक्स वर्सेस मोरल्स का डिफरेंस ऑलरेडी ऊपर ने देखा, ठीक है, कि भैया इथिक्स मोरल्स क्या होता है, कहीं ना कहीं अंदर से आता है, और इथिक्स आउटसाइड चीज है। मोरल्स जैसे एग्जांपल, जरूरी नहीं कि आप देखो, बहुत बार क्या होता है आपका इथिकल चीज में और मोरल में कॉन्फ्लिक्ट होता है। जैसे एग्जांपल, आप क्या हो कि आप moral and ethics are usually but each other and individual part of society only, but sometimes moral make in conflict with ethics। कई बार क्या होता है morality ethics के कॉन्फ्लिक्ट में आ जाता है, जैसे देखा था ना हमने वो खाप पंचायत वाला केस, ठीक है। आपका morality क्या कहता है, भैया जिसको मन जिससे शादी करे, ठीक है, एग्जांपल वी हैव फ्रीडम टू मैरी विथ आवर ओन चॉइस, ठीक है, इसका मेरे पास राइट है। लेकिन क्या होता है कि कहीं ना कहीं सोसाइटी क्या बोला है कि नहीं आप अनइथिकल क्योंकि आपने कास्ट से बात जाकर शादी किया, ठीक है। तो इस सिचुएशन में क्या हो रहा है कि आपका इथिक्स जो हुआ और मोरलिटी जो है वो कहीं ना कहीं अगेंस्ट में आ जा रहा है एक दूसरे के, ठीक है। वर्क एथिक्स क्या होता है, हमने ऑलरेडी ऊपर देख लिया क्या, कि काम को लेकर कमिटमेंट शो करना, सिंसियरिटी शो करना, रिस्पेक्ट करना, ठीक है, ये सब चीज करना। डेडिकेशन क्या होता है, अपने काम को एक पर्टिकुलर वे में, सही वे में करना, ठीक है, वर्क कमिटमेंट दिखाना, ठीक। जैसे एग्जांपल भी दिया है क्या कि आंध्र प्रदेश में क्या होता है, एमएलए जैसे मान लो कि एक वहां पे बनना था, एग्जांपल कब्रिस्तान के पास एक कंस्ट्रक्शन काम हो रहा था, ठीक है, तो वर्कर्स ने वहां रात को सोने से मना कर दिया, काम करने से मना कर दिया, ये बोल के भैया वहां पे भूत हम काम नहीं करेंगे, ठीक है। तो एमएलए ने क्या बोला कि भैया कोई भूत नहीं, इसको प्रूफ करने के लिए कि लोगों के अंदर वो फियर भगाने के लिए क्या हुआ, पूरा रात वो खुद उस ग्रेवयार्ड में सोया या फिर रहा, ठीक है। तो ये होता है डेडिकेशन, मतलब रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना, लीडरशिप शो करना, एक्स्ट्रा रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना, ठीक है, ये सब चीज। अब कोई इंसान इथिकल कब हो सकता है, तो वही चीज है कि वही चीज है उसका नॉलेज होना चाहिए, रीजनेबल स्किल होना चाहिए, ऑलरेडी हम लोग ऊपर डिस्कस कर लिया ये चीज पिछले लास्ट क्लासेस के अंदर, ठीक है। उसका सेल्फ अवेयरनेस होना चाहिए, एप्टीट्यूड और कमिटमेंट होना चाहिए। ऑब्जेक्टिविटी क्या होता है कि आप जो भी डिसीजन लोगे उसको मेरिट के हिसाब से लोगे, ठीक है, हर साइड से सोच सोच के फिर उसके बाद मेरिट के हिसाब से डिसीजन को लोगे। डिसीजन ऑन फेयर बेसिस विदाउट एनी बायस और एक्सटर्नल इन्फ्लुएंस, ठीक है, आपका डिसीजन क्या है, रीजनेबल होना चाहिए, जिसको आप फ्यूचर में डिफेंस भी कर पाओ दूसरों के सामने। जैसे एग्जांपल, अब जैसे मैंने बोला 302 वाला, अगर मान लो जज ये बोले कि नहीं भैया 302 में तो लॉ में लिखा है फांसी होगा, तो जो भी खून करेगा उसको फांसी होगा, तो ये कहीं ना कहीं रीजनेबल नहीं है, बिकॉज एक इंसान चोरी करने के लिए खून कर रहा है, एक इंसान खुद का सेल्फ डिफेंस के लिए खून कर रहा है, तो कहीं ना कहीं उसमें डिफरेंस आ रहा है, ठीक है। तो आप ऑब्जेक्टिविटी शो करोगे, सिचुएशन को देखोगे, उसके रिजनेबल हिसाब से आप फिर डिसीजन दोगे वहां पर, ठीक है, ये होता है जज का काम, मिली जो भी हो। तो आपको अपने काम में भी ये चीज फॉलो करना, ऑब्जेक्टिविटी शो करना है, ठीक। ऑब्जेक्टिविटी कैसे हम लोग प्रमोट कर सकते हैं, खुद के अंदर ला सकते हैं, ठीक है, कि हम भैया रैशनल होकर, रैशनल थिंकिंग के हिसाब से सिचुएशन का सब कुछ डील करके फिर डिसीजन ले, जिससे कि कोई भी चीज हमको इन्फ्लुएंस ना कर पाए, ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ मेरिट डिसीजन ले सके। तो ट्रेनिंग से आ सकता है आपको, ठीक है। ट्रांसपेरेंसी, अगर आप ट्रांसपेरेंसी प्रमोट कर रहे हो, आपको पता है कि मेरा हर डिसीजन के लिए मेरे को जवाब दे दूसरों को देना पड़ेगा, ठीक है, तो अल्टीमेटली बात वही कि आप खुद रीजन खोना स्टार्ट कर दोगे, उस चीज के पीछे हम रीजन क्यों ले रहे हैं। अकाउंटेबिलिटी, क्रिटिकल थिंकिंग, ठीक है।
अब देखो क्या होता है क्रिटिकल थिंकिंग का एग्जाम्पल क्या, हमारा आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया क्या हुआ कि यूपी के अंदर एक बार एक बाबा ने क्या बोला था, भैया मैंने सपना में देखा है कि यहाँ पे 500 टन सोना है, ठीक है, मतलब यहाँ बहुत सारा सोना का खदान है, ठीक। तो अब क्या हुआ कि बाबा के बाद का क्या हुआ कि यूपी गवर्नमेंट ने ऑर्डर दे दिया, भैया वहां पे जाके खुदाई करो। खुदाई करते रहे हफ्ता भर खुदाई किया, कुछ नहीं मिला वहां पर, ठीक है। तो इस टाइप का नहीं होना चाहिए, उसके ऊपर क्रिटिकल थिंकिंग होना चाहिए इस टाइप का, ठीक है भैया। आप पहले थोड़ा जांच कर दो, ठीक है, जाके थोड़ा वहां देखो, डिटेक्टर लगा के देखो डिटेक्ट होता है कि मेटल वगैरह कुछ, उसके बाद फिर खुदाई करना। ऐसा नहीं किसी के बाप बाप पे आप बिलीव करके जाके फिर वहां पे मतलब ब्लाइंडली बिलीव करके आप जाके वहां पे मतलब काम करना स्टार्ट कर दिया आपने। इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट, जो इन्फॉर्मेशन आया उसको लेके काम करना। पब्लिक ट्रस्ट को गेन करना, कैसे आप पब्लिक ट्रस्ट को गेन कर सकते हो एज ए ऑफिसर, कोई कि अगर आप अकाउंटेबल रहते हो, एक टाइप से इजीली अवेलेबल रहते हो, रिस्पॉन्सिव रहते हो लोगों की जरूरत को लेकर, ठीक है, ट्रांसपेरेंट रहते हो, तो लोग खुद ब खुद आपका कहीं ना कहीं ट्रस्ट आप गेन कर लोगे। अपने कैरेक्टर को कैसे स्ट्रेंथ किया जा सके, हाउ मच अ पर्सन कैन प्रोसीड एडवर्स सर्कमस्टेंसेस, मतलब कैरेक्टर का मतलब क्या होता है कि किसी भी सिचुएशन में इंसान अपना जो बेसिक मॉरल वैल्यूज है वो ना खोए, ठीक है। टॉलरेंस ऑलरेडी, ये क्या होता है कि आपका मतलब परवेसी एटीट्यूड मतलब क्या है, न्यूट्रल एटीट्यूड शो करना किसी का ओपिनियन को लेके, किसी के प्रैक्टिसेस को लेके, किसी के रीजन को लेके, किसी को नेशनलिटी को लेकर, ठीक है। क्योंकि सिंपल सा है, एज ए पब्लिक सर्वेंट आपको अलग अलग डाइवर्सिफाई लोगों से, मतलब डाइवर्स कल्चर के लोगों से, डाइवर्स रिलीजन के लोगों से आपको मिलना पड़ेगा, ठीक है। तो ऐसे में अगर आप एक न्यूट्रल एटीट्यूड नहीं रख पाते हो ऑब्जेक्टिविटी के साथ, तो आप कहीं ना कहीं उस सर्विस के साथ इनजस्टिस कर रहे हो एंड यू आर नॉट एलिजिबल फॉर दैट सर्विस। हाँ, public officials need to be a secular in outlook. To do this, value of tolerance is necessary. Tolerance also means being open to diverse view, which is fundamentally in our constitution. ठीक है, ये सब चीजें टॉलरेंस कैसे रहा जा सके, आप लिटरेचर बुक्स पढ़ो, तो जितना आप बुक्स पढ़ोगे उतना क्या होगा कि अलग अलग टाइप के थिंकिंग से आप मतलब क्या आपके सामने अलग अलग टाइप का थिंकिंग आएगा, ठीक है। तो उससे क्या होगा कि आपको पता चलेगा अरे इतना डाइवर्सिफाई हमारा थिंकिंग होता है, सोच होता है, तो नेचुरल सा बात है कि आप वहां पर आपके अंदर वो चीज टॉलरेंस आ जाएगा, ठीक है। वर्किंग एंड लिविंग इन द कल्चरल डाइवर्स सोसाइटी, ठीक है। एग्जाम्पल अगर मान लो कि आप कहीं पे एक वहां पर जगह पे रह रहे हो कि जहाँ पे मतलब एक ही टाइप का लोग रह रहा है, ठीक है, एक रिलीजन का लोग रह रहा है, एक कल्चर का लोग रह रहा है, तो वहाँ पे आप कहीं ना कहीं कुआं का मैटर टाइप या ऑर्थोडॉक्स थिंकिंग आपका हो जाएगा। लेकिन आप गोकुलधाम सोसाइटी में रह रहे हो जहाँ पे मान लो कि गुजराती भाई भी है, ठीक है, जेठालाल जी है, फिर वहाँ पे सोडी भी है, सिख भी है, ठीक है, फिर यहाँ पे अय्यर भाई साहब भी साउथ इंडियन, ठीक है, और बंगाली बबीता जी भी है, ठीक है, और फिर बाकी सब भी है। तो मेनली क्या डाइवर्सिटी के अंदर क्या होगा कि आपको अलग अलग कल्चर का पता चलेगा, ठीक है। भिड़े मास्टर भी है मराठी, तो इससे क्या होगा कि अलग अलग कल्चर बीच में आप रहोगे तो आपको पता चलेगा कि अरे सब कल्चर के अंदर ये है, ठीक है, आपके अंदर फिर टॉलरेंस अपने आप आ जाएगा स्टार्टिंग से कहते हैं। इंटरेक्टिंग विद डिफरेंट सेट ऑफ पीपल इन योर लोकेलिटी, अपने लोकेलिटी के अंदर अलग अलग टाइप के लोगों से मिलो, उनसे फ्रेंडशिप करो, उनसे बातचीत करो, ठीक है। उसके बाद अपने राइटिंग्स को पढ़ो लोगों के, ठीक है। अपने मतलब पीसफुल माइंड रखो, ठीक है। ये सब चीज सेल्फलेसनेस मतलब क्या होता है कि दूसरे के बारे में सोचना, ये अपना मतलब खुद के इंटरेस्ट से पहले दूसरों के इंटरेस्ट, पब्लिक इंटरेस्ट को रखना। इट मीन्स टू पुट अदर्स बिफोर वन सेल्फ टू द एक्सटेंट ऑफ हैविंग लिटिल और नो कंसर्न फॉर वंस लाइफ मनी एंड पोजिशन, अपने बारे, अपने लाइफ के बारे में, अपने पैसे के बारे में, अपने पोजिशन के बारे में ना सोच के दूसरे के बारे में सोचना पहले करना है, ठीक है। पब्लिक सर्वेंट के अंदर एक क्वालिटी होना चाहिए। द जॉब ऑफ सिविल सर्वेंट डिमांड एट पब्लिक कंसर्न टू बी टॉप प्रायोरिटी, आपको पब्लिक के बारे में कंसर्न करना पड़े, भले इसके लिए आपको अपना जॉब से हाथ धोना पड़े, अपना लाइफ से हाथ धोना पड़े, अपना मनी सब कुछ खोना पड़े, अपना पोजिशन खोना पड़े, ठीक है, लेकिन आपको पब्लिक कंसर्न को प्रायोरिटी देना पड़ेगा। देयर माइट बी अ सिचुएशन where an official has to give up family time at a stretch in order to fulfill professional responsibilities, क्योंकि बहुत बार आपको क्या है कि फैमिली टाइम हुआ, फैमिली मतलब सब कुछ आपको छोड़ना पड़ेगा, क्योंकि आपको एज ए सिविल सर्वेंट का काम है पब्लिक कंसर्न को वैल्यू देना, पब्लिक को वैल्यू देना मोर देन योर ओन फैमिली। फर्दर सेल्फलेसनेस हेल्प इन बिल्डिंग एन ऑर्गेनाइजेशन और इंटीग्रिटी और ऑनेस्टी। करेज क्या होता है, करेज का मतलब ये होता है कि आपको फियर नहीं शो करना और अपना जो सही है उसको सही को करना। Enable a person to restrain fear in the face of danger. Courage is not the absence of fear, but a triumph over it. ठीक, करेज का मतलब ये नहीं होता कि डर नहीं होना, मतलब डर के ऊपर विजय पाने को करेज कहते हैं। इससे करेज के क्या होता है, आपके अंदर करेज है तो आपको क्या पता है कि भैया अगर मैं ये एक्शन ले रहा हूँ कल को, ठीक है, तो जो होगा देखा जाएगा, ठीक है, ये जो ये सही काम है ये मैं सही करूंगा, उसका जो होगा देखा जाएगा, वो दैट इज कॉल्ड करेज। करेज इनेबल पीपल टू फेस टफ कॉन्सिक्वेंसेज फॉर देयर एक्ट। विदाउट करेज इट इज डिफिकल्ट टू डिस्प्ले क्वालिटीज लाइक लीडरशिप, क्योंकि अगर लीडरशिप, अगर करेज ही नहीं रहेगा तो लीडरशिप कैसे वो कर पाएगा, क्योंकि डिसीजन लेने से फिर वो डरेगा। एग्जाम्पल, ठीक है, विच इन टाइटल लेंगे इतना, फॉर एग्जाम्पल इट इज
courage that enabled Mahatma Gandhi to display virtue of non-violence against the oppressive colonialism। ठीक है, तो ये महात्मा गांधी का करेज ही था कि जो उन्होंने नॉन वायलेंस का रास्ता ढूंढा उनके खिलाफ, जो कि उनको रेगुलरली मतलब ऑपरेस कर रहे थे, एक्सप्लॉइट कर रहे थे, उनके खिलाफ एक्शन ले रहे थे। ठीक है, इट इनकरेज पीपल टू टेक फर्म डिसीजन एंड अटेम्प्टिंग थिंग्स नॉट ट्राइड बिफोर। ठीक, मतलब न्यू न्यू चीज ट्राई करने का हिम्मत देता है। ठीक है, तो क्या क्या चीज डिपेंड करता है, सोशल कल्चर, ये सब वैल्यू देखना। ठीक है, इफिशिएंसी क्या होता है कि अपने काम को आप इतने अच्छे से कर रहे हो। ठीक, वो ये डेफिनेशन कोई उतना नहीं पूछने वाला। ठीक है, मेरे खाली ये क्या है कि हमको पता होना चाहिए वोकैबुलरी के लिए और जिससे आंसर हम कर पाए। ठीक है, अब क्या होता है नन पार्टीशन, इम्पार्शलिटी रखना, मतलब आपको भेदभाव नहीं करना है, न्यूट्रल वे में रहना है। ठीक है, किसी भी साइड को आपको ग्रुप, मतलब मान लो झगड़ा हो रहा है, मान लो दो ग्रुप है, एक्स ग्रुप या वाई ग्रुप है। ठीक है, आपको वहां जाके सुलझाना, झगड़े को खत्म करना, ना कि वहां जाके साइड लेना है किसी का। ठीक है, decision should be based on evidence and for ensuring maximum public welfare, not for specific entity। ठीक है ना, पब्लिक वेलफेयर के लिए लेना है। एडवाइस शुड बी विदाउट एनी फियर और बैकलैश। impartiality शो करना, impartiality means civil servant in carrying out their official work including functions like procurement requirement, तो अपना impartiality शो करना है, अपना भेदभाव नहीं करना है। ठीक है, decision based on merit alone। आप इम्पार्शल रहने का क्या वैल्यू होता है सिविल सर्विस के अंदर? इम्पार्शलिटी इनेबल द एडमिनिस्ट्रेटर इन फिलिंग अप द गैप ऑफ ट्रस्ट बिटवीन, ये ठीक है, अपने काम को ऑनेस्टी के साथ करना। ठीक, जैसे एग्जांपल इलेक्शन प्रोसेस, अगर मान लो कि इलेक्शन प्रोसेस में आपका ड्यूटी पर गया, आप किसी पॉलिटिकल पार्टी के साइड में हो, तो कहीं ना कहीं हो सकता है आप उसको कहीं ना कहीं डेमोक्रेसी के साथ आप गलत कर रहे हो। तो इसलिए क्या कि वहां उसके सिचुएशन में क्या कि आपको न्यूट्रल रहना या फिर इम्पार्शल होना जरूरी होता है। हाउ टू इंश्योर इन नॉन पार्टीशन, कैसे आप खुद को न्यूट्रल रख सकते हो। मेंटेनिंग कांटेक्ट विद इंडस्ट्रीज, बिल्डर, एनजीओ, इतना इतना नॉट एट पर्सनल लेवल। आप पर्सनल लेवल पे किसी साथ, किसी इंडस्ट्रीज के साथ, किसी एनजीओ के साथ, किसी पॉलिटिशियन के साथ पर्सनल लेवल पर रिलेशन को मेंटेन मत करो। ठीक है, उसको प्रोफेशनल लेवल पे ही रखने दो, प्रोफेशनल लोगों को प्रोफेशन तक ही रहने दो। रेगुलेट गिफ्ट टेकिंग फ्रॉम बिजनेसमैन, तो क्या वो गिफ्ट दे रहा है तो उसका इंटेंशन जाना, भैया क्यों गिफ्ट दे रहा है मेरे को। ट्रांसपेरेंसी मेंटेन करो, अकाउंटेबिलिटी मेंटेन करो, सिटीजन पार्टिसिपेशन लो अपने, मतलब एक टाइप से काम के डिसीजन मेकिंग में। ठीक है, तो ये सब लिखना। अच्छा, ये चीज इंपॉर्टेंट है क्या, प्रूडेंस मतलब क्या होता है, इज एबिलिटी टू गवर्न वंस बिहेव बाय द यूज ऑफ रीजन। ठीक ना, अपने बिहेवियर को एक टाइप से रेगुलेट करना। टेम्पटेशन क्या होता है, एक टाइप से मोह माया को कहते हैं। ठीक है, इट इज डिफाइंड एज मॉडर्नाइजेशन और वॉलंटरी सेल्फ रिलायंस। दिस इंक्लूड्स फ्रॉम, ये नॉन वायलेंस से दूर रहना, फॉरगिवनेस का पालन करना, तो ये टेम्पटेशन, टेम्परेंस होता है ये चीज। तो ये अपने सेल्फ कंट्रोल रखना, एंगर को कंट्रोल रखना, कार्विंग रखना, काम का अपने बिहेवियर को काम रखना। ठीक है, और नॉन वायलेंस का प्रैक्टिस करना। बुद्धिज्म टॉक अबाउट टेकिंग मिडिल पार्ट इन ऑल एक्शन, दिस इज नथिंग बट फॉलोइंग टेम्पटेशन वन रीजन एक्शन। मतलब क्या कि आपको ना तो ये ऐसा नहीं कि सब कुछ दुनिया का सब कुछ छोड़ छाड़ देना, ऐसा भी नहीं कि पूरा उसमें आप डूब जाना है मोह माया में, आपको बीच का रास्ता रखना है। ठीक है, एक्टिविज्म मतलब क्या, आपको एक्टिवली काम करना है। बोल्ड, फियरलेस एंड अपराइट सिविल सर्वेंट, अ सिविल सर्वेंट मस्ट शो बोल्डनेस टू प्रोटेस्ट अगेंस्ट द इमोरल डिसीजन ऑफ द पॉलिटिकल मास्टर। ठीक ना, आपको एक्टिवली रहना है, करेज दिखाना है कि भैया कि जो भी पॉलिटिशियन भले ही कुछ मतलब है, हमारा सीनियर है तो कोई बात नहीं, हमारा सीनियर है तो क्या हुआ, अगर वो कुछ गलत काम कर रहा है तो हम उसको बोलेंगे भैया यू आर डूइंग इलीगल थिंग या इमोरल थिंग। ऑनेस्टी, ठीक, देयर इज नो मोर फंडामेंटल इथिकल वैल्यूज देन ऑनेस्टी। वी एसोसिएट ऑनेस्टी विद पीपल ऑफ ओनर। ठीक है, तो ये सब ऑनेस्टी का क्या काम होता है, लेकिन ऑनेस्टी क्या होता है, ऑल एक्ट इंक्लूडिंग हाफ ट्रूथ। ठीक है, इवन साइलेंस भी कभी कभी क्या होता है, हमारा ऑनेस्टी में गिना जाता है। इंटीग्रिटी क्या होता है, वो ऑलरेडी हमने देख लिया था। इट इज द कॉन्सेप्ट, जो सिंपल था, जो आप कह रहे हो उस वर्ड, उस वर्ड के ऊपर खड़ा उतरना, वही आपका एक तरह से इंटीग्रिटी शो करता है। इट इज अ कॉन्सेप्ट ऑफ कंसिस्टिंग ऑफ थॉट, वर्ड, डीड्स एंड ड्यूटीज। ठीक, जो आप सोच रहे हो, जो आप कर रहे हो, ठीक ना, जो आपका ड्यूटी, सबके बीच में एक टाइप से कंसिस्टेंसी रहना, सब में एक पॉजिटिव रिलेशन रहना। चूजिंग द राइट रिगार्डलेस ऑफ द कॉन्सिक्वेंस इज द हॉलमार्क ऑफ इंटीग्रिटी। ठीक ना, सही चीज को चुनना, भले ही कॉन्सिक्वेंस कुछ भी हो, वो सिंबल होता है इंटीग्रिटी का। इंटीग्रिटी इज चूजिंग योर थॉट एंड एक्शन बेस्ड ऑन वैल्यू रेदर देन पर्सनल गेन। मतलब क्या, आपको वो काम करना है जो आपको, मतलब ऐसा वही काम करना है जो कि आपके वैल्यूज आपको अलाउ करता है। ठीक है, पीपल ऑफ इंटीग्रिटी आर ट्रस्ट वर्दी, ट्रस्ट वर्दी होता है क्योंकि अपने डिसीजन में मोरल रहता है, अपने लाइफ में इथिकल रहता है। ठीक है, अब ऑफिशियल में एक ऑफिसर कैसे ये काम करता है, देता है, मतलब हेल्प करता है ऑफिसर को। इंटीग्रिटी इनेबल्स दैट ऑफिशियल टू डू द राइट
एंड लीगल थिंग विदाउट कन्विक्शन एंड इंश्योर दैट इज लीगल। मतलब क्या है कि भैया जो सही चीज है, जो लीगल चीज है वही करो, बाकी जो आपका ट्रांसफर होगा, पॉलिटिकल प्रेशर होगा वो बाहर में जाए, लेकिन जो चीज सही है वही चीज करो। देख लेना उसके बाद कैसे इंटीग्रिटी को लाया जा सकता है, ट्रेनिंग करके दिया जा सकता है, ठीक है, रूल्स बना के, रेगुलेशंस करके, ठीक है, ये सब चीज। कुछ कुछ है सोशल अकाउंटेबिलिटी, क्या होता है एज अ पब्लिक सर्विस सर्वेंट और एज अ मेंबर ऑफ सोसाइटी आपका रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है कि सोसाइटी के लिए जो आप काम करोगे, आपका डिसीजन जो होता है सोसाइटी को इम्पैक्ट कर सकता है, हर डिसीजन आपका सोसाइटी को इम्पैक्ट करता है, इसलिए आप भी कहीं ना कहीं अकाउंटेबल हो, सोसाइटी के अंदर सही जो हो रहा है उसके लिए भी आपका श्रेय जाता है, कुछ गलत हो रहा है तो उसके लिए भी आप ही रिस्पॉन्सिबल हो, बिकॉज आपका डिसीजन ही अल्टीमेटली सोसाइटी के अंदर वो ला रहा है। एक एडमिनिस्ट्रेटर को, एक सिविल सर्वेंट को रिस्पॉन्सिवनेस होना चाहिए, मतलब उसको क्या कि भैया लोगों का डिमांड को लेकर, लोगों को जरूरत को लेकर उसको हमेशा रिस्पॉन्सिव होना चाहिए, ठीक है। सिंपैथी, इम्पैथी और कंपेशन में क्या डिफरेंस होता है, देखो मेनली ये दो वर्ड हो, हम लोग क्या होता है बहुत बार सिंपैथी सिंपैथी वर्ड यूज करते हैं, बट सिंपैथी क्या होता है बहुत ही निगेटिव वर्ड होता है, ठीक है। इम्पैथी यूज करना चाहिए, क्यों होना चाहिए दिखाते हैं। सिंपैथी रिफर टू अनदर पर्सन पेन, मतलब क्या होता है, जैसे मान लिया जाए कि रिच है पर्सन, ठीक ना, वो गरीब का क्या बोल रहा है, एग्जाम्पल घर टूट गया, ठीक है, क्या बोल रहा है उस पुअर को पर्सन को, अरे तुम्हारा घर टूट गया, मतलब तुम्हारा घर टूट गया, मुझे तुम पे सिंपैथी है, ठीक ना, मतलब क्या तुम्हारे साथ बुरा हुआ है इसीलिए मुझे मतलब तुम्हारे ऊपर दया है, सिंपैथी का मतलब होता है दया, ठीक है, दया शो करना, ठीक। तुम्हारा घर टूटा है, ठीक है, मुझे सिंपैथी है, तुम्हारे साथ सहानुभूति है, ठीक है। इम्पैथी का मतलब क्या होता है कि सामने वाले को ये बोलना कि तुम्हारा घर टूटा है, मैं इस चीज को समझ सकता हूँ, ठीक है, मैं तुम्हारे दर्द को समझ सकता हूँ, वो होता है इम्पैथी, मतलब किसी और के चीज को समझना, मतलब उसके पोजिशन पे खुद को रख के समझना, ठीक है, ये उसको ये बताना कि भैया ठीक है कि मैं समझ सकता हूँ तुम्हारी तकलीफ को, ये बोलना। और मैं तुम्हें मतलब तुम्हारा मतलब मैं तुम्हारा ये हो गया, तुम्हारा नुकसान हो गया, मैं ठीक है, मैं तुम समझता हूँ, ये बोलना कि तुम्हारा नुकसान हो गया मैं समझता हूँ, और ये बोलना कि तुम्हारा नुकसान हो गया इस चीज को मैं फील कर सकता हूँ, ठीक है, क्योंकि मेरा भी साथ भी ऐसा हो चुका है, ठीक है। तो ये चीज में दोनों में क्या होता है, एक टाइप से क्या होता है, किसी सिंपैथी का मतलब क्या होता है किसी के लिए फील करना, किसी के लिए फील करना, और इम्पैथी का मतलब क्या होता है किसी के साथ फील करना, ठीक है। डिफरेंस और अच्छे से बताता हूँ। इम्पैथी का मतलब क्या हो गया कि नॉर्मली फ्रेंड सर्कल में क्या होता है कि मान लो किसी रात कुछ बुरा हुआ तो क्या होता है कि अरे चल ढाबे पे चलते हैं, ठीक है, तो मेनली क्या होता है सब लोग बैठ के जो मतलब जो खाते पीते हैं, ठीक है, वहां पे तो वो क्या है एक सिंबल ऑफ इम्पैथी हो गया, ठीक है, हम तुम्हारे दर्द को समझते हैं, ठीक है, कोई बात नहीं, रो बोलो जो भी चीज है, ठीक है। इम्पैथी का मतलब क्या होता है दया दिखाना किसी पे, और सॉरी सिंपैथी का मतलब होता है दया दिखाना किसी पे, और इम्पैथी का मतलब क्या होता है ठीक है मैं तुम्हारे दर्द को समझता हूँ, ये एक टाइप से बोलना तुम्हारे जैसा मैं फील कर सकता हूँ, तुम्हारे दर्द को मैं समझ सकता हूँ। ठीक है, सिंपैथी रिफर टू एक्नॉलेजिंग अदर्स पर्सन्स पेन एंड प्रोवाइडिंग कंफर्ट एंड एश्योरेंस। इम्पैथी इज द एबिलिटी टू प्लेस वन सेल्फ इन अनदर पोजिशन, किसी और के जगह पे खुद को रख के सोचना, उसके बाद फिर उसको एक टाइप से उस टाइप पे बिहेव करना, ठीक है, उसके साथ। सिंपैथी में नॉर्मली क्या हुआ कि किसी का मान लो डेथ हो गया, ठीक है, आपने जाके बोला कि ठीक है, हाथ मिला के बोला ठीक है मैं समझ सकता हूँ कि ये सब चीज हो गया, ठीक है, मुझे भी दुख है, आप बोल के सिंपैथी करके आप निकल आए, लेकिन क्या होगा इम्पैथी होगा तो क्या होगा कि आप वहां पे जाके आप खाली खा पी के वहां वापस नहीं आ जाओगे, ठीक है, कि सिर्फ न्योता पुरने के लिए, कि नहीं तो नहीं, क्या होगा वहां पे जाके आप उसके साथ उसके दुख में शामिल भी होगा, ठीक है, तो वो होता है इम्पैथी टाइप, अपने खुद को उसके जगह पे खुद को रख के सोचना, तो उसके बाद बिहेव करना। This example, an empathetic officials will ensure ramp in his ऑफिस। इस एग्जांपल क्या हुआ सिंपैथी के लिए शो करना, क्या एग्जांपल, अगर मान लो कोई ऑफिसर है, ठीक ना, उसके अगर इम्पैथी होगा उसके अंदर क्या होगा वो समझेगा कि जो डिजेबल मेरे ऑफिस में आते हैं तो उनको प्रॉब्लम होता है, इसलिए क्या होगा वो अपने ऑफिस में रैंप बनवाएगा, उनके दर्द को समझते हुए, उनके प्लेस पे खुद को रखते हुए। लेकिन मान लो कोई अगर सिर्फ बात करेगा सिंपैथी शो करेगा, ठीक है ठीक है ठीक है ये चीज ठीक है, तो फिर वो काम नहीं कर पाएगा क्योंकि वो उसकी जगह पर रख के सोच नहीं रहा है खुद को। जैसे एग्जांपल मैंने दिया ना डीएम वाला कि एक बूढ़ी औरत आती है खाना मतलब राशन लेने के लिए, उसके पास राशन कार्ड नहीं है, ठीक, तो उस सिचुएशन में क्या होगा मेरा कि वो पर्सन सोचेगा कि भैया अगर मैं सिचुएशन में होता तो फिर मैं अगर मान लो कि अगर होता तो क्या होता, क्या उम्मीद करता मैं एडमिनिस्ट्रेशन से, फिर वो उस सिचुएशन में सोच के फिर वो डिसीजन लेगा। फॉर एग्जाम्पल इफ अ पुअर वुमन कम to an administrative officer without adequate documents for LPG connection, in case he just show his concern is sympathy, अगर मान लो वो दिखा कि हाँ मुझे तुमसे सिंपैथी है, तो उससे क्या हुआ वो दिखा सिर्फ दिखा कि अरे हाँ मैं समझ सकता तुम्हारी बात को, तो हम देखेंगे आगे क्या कर सकते हैं, ठीक है।
क्लियर। तो मान लो क्या हुआ कि बूढ़े औरत आए उसके पास कि भैया मेरे पास राशन नहीं है, खाने पीने के लॉकडाउन का, तो आप कुछ करो। तो डीएम अगर मान लो ये बोलता है ठीक है मैं तुम्हारे प्रॉब्लम को समझता हूँ, और तुम एक काम करो अपना एप्लीकेशन लिख के दे दो, ठीक है मैं ऑफिस में हाई क्लास में बात करूंगा, ठीक है। तो क्या होता है सिंपैथी, क्योंकि उसने उसकी तकलीफ को समझा और उसको बोला ठीक है आप लिख के अपना दे दो, ठीक है। लेकिन इम्पैथी में क्या होगा कि वो बोलेगा ठीक है मैं समझता हूँ आपके लिए, एक काम करो कि अभी मैं मतलब कुछ आपको वो क्या कहेगा एनजीओ का फोन कर देगा, या फिर जो गवर्नमेंट के पास जो फंड होगा या फिर कोई भी जुगाड़ फिट करके, ठीक है, उसके लिए फिलहाल कुछ करेगा जिससे उसको प्रेजेंट में रिलीफ मिले, और लॉन्ग टर्म में उसके लिए कुछ सीनियर से बात बात करके कुछ चेंज करवाएगा, ठीक है। समझ में आ गया इम्पैथी और सिंपैथी में डिफरेंस? हेलो। ठीक है। क्योंकि क्या होता है एक ऑफिसर के पास क्या होता है बहुत सारा डिस्क्रिप्टिव पावर होता है, तो वो चाहता है तो अपना डिस्क्रिप्टिव पावर का यूज करके इमीडिएट रिलीफ दिलवा सकता है उसको, ठीक है। एक एनजीओ में फोन करेगा, आधा घंटा के अंदर एनजीओ आ जाएगा। या फिर मान लो कि बूढ़ी औरत जो है एक ओल्ड एज होम में फोन करेगा, ओल्ड एज होम वाला होम आके उसको ले जाएगा वहां से, ठीक है। तो उसके बाद डिस्क्रिप्टिव पावर होता है, तो रूल्स का अगर बहाना बना रहा है ये बोल के हाँ समझता हूँ एप्लीकेशन जमा कर दो, ठीक है सिंपैथी है कि लोन पास हो जाएगा, लेकिन इम्पैथी में ठीक है करवा के देते हैं। अब इम्पैथी कैसे मतलब कल्टीवेट किया जा सकता है खुद के अंदर? मूवी देखो, लिटरेचर पढ़ो, ठीक है, सिनेमा देखो, इसे हम क्या करते हैं इम्पैथी लर्न करने में हेल्प करता है। क्योंकि क्या होता है कि मान लो आप पुअर मतलब रिच क्लास से बिलोंग करते हो, ठीक है, आप पुअर का लाइफ स्टाइल नहीं देख रहा है, लेकिन मान लो कि आप कोई 70s का मूवी देख रहे हो, ठीक है, मनोज कुमार वाला, तो उसमें क्या होता है कि वर्कर्स का लाइफ दिखाया जाता है, उसका लाइफ दिखाया जाता है आपको, ठीक है। तो आपको पता चलता है कि अरे ये ऐसा होता है, तो क्या होता है नेक्स्ट टाइम आप जब रियल में उनसे फेस टू फेस आते हो तो आपको पता चलता है इनको ये प्रॉब्लम फेस करना पड़ता है, ठीक है। अब जैसे एग्जाम्पल ये हो गया कि आपने वो मूवी देखा था, क्या नाम था उसका, सुपर 30, ठीक है। तो अब मान लो क्या कि आपको पता नहीं कि भैया कि स्टूडेंट को कैसे पढ़ना पड़ता है, नहीं पढ़ना पड़ता है अपने ड्रीम को, ये सब कुछ, लेकिन जब आपने वो देखा तो आपको पता लग रही हम तो बिना मतलब मेजर फैसिलिटी के भी स्टडी कर सकते हैं, ठीक है। तो अब आपको क्या है कि भैया जो झोपड़पट्टी बच्चे होते हैं जो स्कूल जाते हैं कॉलेज जाते हैं, तो उनके अंदर टैलेंट होता है कुछ करने का, ठीक है। तो आपका एटीट्यूड चेंज हो जाएगा उनके लेकर, आपको एम्पैथी हो जाएगा उनके साथ, ठीक है। तो ये सब हेल्प करता है हमको। जैसे मदर टेरेसा का बायोग्राफी पढ़ोगे, महात्मा गांधी की बायोग्राफी पढ़ोगे, तो इससे एक तरह से एम्पैथी आता है वो क्लास को लेकर। रोल प्लेइंग गेम खेलो, ठीक है। एग्जाम्पल कभी आप पुअर बन जाओ, कभी रिच बन जाओ, इस टाइप से आप रोल प्ले करके खेलो। तो स्लम्स में जाओ, ओल्ड एज होम में जाओ, ठीक है। पब्लिक हॉलीडे और मतलब हर रीजन का जो इवेंट का जो पब्लिक हॉलीडे मिलता है, तो हर रिलीजियस फेस्टिवल में आप जाके शामिल हो, ठीक है। इसलिए तो सभी आईएएस ऑफिसर को क्या होता है बाहर दर्शन में क्यों भेजा जाता है, ठीक है। बाहर दर्शन में क्यों भेजा जाता है, क्योंकि वो इंडिया के हर पार्ट में जाके हर कल्चर को जाके समझे, और जब ड्यूरिंग जिससे कि ड्यूरिंग सर्विस क्या है कि वो इम्पेथाइज हो सके हर कल्चर या हर लोगों के साथ। ऑलरेडी हम देखा था नेशनल इंटरेस्ट को हमेशा ऊपर रखना चाहिए हमें, ठीक है। रेपेटिज्म, ये रेड टेपिज्म का मतलब ये होता है कि मतलब ऐसा नहीं कि आपके पास कुछ काम करवाने आता है, आप हमेशा रूल्स का बहाना बनाओ, ठीक है। एग्जाम्पल मान लिया जाए कि आप बैंक में हो, ठीक ना, तो मान लिया जाए कि कोई इंसान आया कुछ काम करवाने का, आप बोलो कि भैया नेटवर्क नहीं है, सिस्टम में प्रॉब्लम है, ठीक है, ये सब चीज। अब क्या कि कहीं ना कहीं रूल्स का बहाना बनाना है, क्यों कोई काम तो तब भी होता था जब कंप्यूटर नहीं था, ठीक है। तो ऐसा नहीं कि आपको रूल्स का बहाना बना के, लॉ का बहाना बना के आपको काम से भागना है। ग्रेटिट्यूड का मतलब क्या होता है कि एट द लास्ट कि आपने सर्विस प्रोवाइड किया है उसके बीच में आप एक टाइप से थैंकफुल होना, ठीक है। कि मान लो कि एक हमारे शर्मा जी है, जैसे वो मूवी देखा था ना बागवान वाला, उसमें क्या होता है अमिताभ बच्चन जब लास्ट में रिटायर होता है तो ऑफिस वाला आके उसको गिफ्ट देता है ना एक टाइप से। तो मेनली उसमें क्या होता है, मेनली उसने उतना साल काम किया ऑफिस के अंदर, तो ऑफिस इसलिए उसका शुक्रिया अदा है कि भैया आपने इतना सर्विस हमको प्रोवाइड किया, इसलिए एज अ टोकन में एज अ गिफ्ट देता है उसको, ठीक है। ये रहा ग्रेटिट्यूड। अब जैसे एग्जांपल रहा गेट अब जैसे ग्रेटिट्यूड इज द फीलिंग ऑफ बीइंग ग्रेटफुल, कि हम ग्रेटफुल है आपके लिए, ठीक है। वांटिंग टू एक्सप्रेस थैंक्स, इट जैसे होता है ना गुरु दक्षिणा, गुरु दक्षिणा कॉन्सेप्ट भी ग्रेटिट्यूड पे है, ठीक है, कि आपने हमको पढ़ाया सिखाया सब चीज, तो इसलिए हम लोग थैंकफुल में आपको दे रहे एक चीज, तो पहले जमाने में होता था, ठीक है। ग्रेटिट्यूड इनेबल अस टू अंडरस्टैंड द इंपॉर्टेंस ऑफ अदर, इससे क्या होता है हम दूसरे का इंपॉर्टेंस समझ पाते हैं कि उसने क्या रोल प्ले किया हमारे ऑर्गेनाइजेशन हमारे लाइफ के अंदर, ठीक है। इस एग्जांपल क्या, राहुल द्रविड़ ड्यूरिंग हिज फेयरवेल स्पीच थैंक ऑल द ग्राउंडमैन। तो क्या हुआ राहुल द्रविड़ ने क्या किया, अपने जब फेयरवेल स्पीच दिया तो उसने क्या हुआ अपने ग्राउंड मतलब ये मतलब जितना भी नॉर्मली क्या होता है जितना भी स्पोर्ट्स पर्सन होता है जब थैंकफुल देता है अपना तो अपने टीम को देता है, अपने कोच को श्रेय देता है, ठीक है। लेकिन जब राहुल द्रविड़ ने दिया था फेयरवेल स्पीच तो उसने क्या हुआ ग्राउंड को, क्यूरेटर को, जो पिच बनाता है, जो ग्राउंड का रखवाली करता है, उन सबको थैंक्सफुल हुआ था, ठीक है। जिसके कारण कि वो लोग फाइनली मैच प्ले कर पाता है, ठीक। तो इससे क्या होता है कहीं ना कहीं वो उस पीपल को लेके मतलब दिखाया ग्रेटिट्यूड भैया हम आपके लिए थैंकफुल हैं। ग्रेटिट्यूड आल्सो परस्यू यू हार्ड टू मेक कंट्रीब्यूशन टेंजिबल। अब मतलब क्या है कि देखो कि सोसाइटी में क्या होता है कि आपका अगर मान लो लोग एक्सेप्ट करके भैया आप हमारे लिए बहुत अच्छा काम कर रहे हो, ठीक है, तो मेनली क्या होता है इससे कहीं ना कोई पर्सन जिसको ये ग्रेटिट्यूड मिलता है, ठीक है ना, तो वो भी अपने हिसाब से और एफर्ट डालता है जिससे कि सोसाइटी को और कंट्रीब्यूट कर पाए। Civil servant have to remember always that power and authority that has been vested to him
इज फॉर द वेलबींग ऑफ द पीपल। जो उसको पावर मिला है, जो उसको ऑथोरिटी मिला है, वो किस लिए मिला है? लोगों का वेलबींग करने के लिए, लोगों का वेलफेयर करने के लिए। एंड दे एक्सप्रेस देयर ग्रेटिट्यूड टू द पीपल बाय प्रोवाइडिंग देम सेटिस्फैक्टरी सर्विस। इसीलिए उसको, एक सिविल सर्वेंट को जो पावर मिला है, जो ऑथोरिटी मिला है लोगों का वेलफेयर करने के लिए, इसीलिए उसको मतलब जो लोग हैं, ठीक है, उनके उनके प्रति ग्रेटिट्यूड होना चाहिए, उनके प्रति अपना सर्विस कमिटमेंट शो करना चाहिए, ठीक है। ह्यूमैनिटी क्या होता है? ह्यूमिलिटी, ह्यूमिलिटी इज द क्वालिटी ऑफ बीइंग हम्बल, हम्बल होना, ठीक, एंड थिंकिंग व्हाट यू आर नॉट सुपीरियर टू एनीवन, कि आप किसी के ऊपर सुपीरियर नहीं हो, ठीक ना। हम्बल रहना एक टाइप से, ठीक है, क्या वो किसी के ऊपर नहीं मांगना एक टाइप से। जैसे एग्जांपल बहुत, जैसे राहुल द्रविड़ एग्जांपल, ठीक है, अपनी लाइफ में इतना हम्बल था कि इवन वो मतलब जब भी मतलब क्या होता है, पेरेंट्स टीचर मीटिंग में भी खुद जाता था, अपने बच्चों को ड्रॉप करने में खुद जाता था, ठीक है, साइंस प्रोजेक्ट में खुद बच्चों को लेके जाता था, एक टाइप से क्या, ग्राउंड टू अर्थ वाला चीज, ठीक। लॉयल्टी इज रिस्पॉन्सिबिलिटी टू प्रमोट द इंटरेस्ट ऑफ सर्टेन पीपल, ऑर्गेनाइजेशन, ठीक ना, किसी के ऑर्गेनाइजेशन के प्रति उनके इंटरेस्ट को प्रमोट करना लॉयल्टी से। मान लिया जाए आप घर में मान लो 4 लोग हैं, ठीक ना, मम्मी हो गया, पापा हो गया, ठीक है, भाई है, बहन है, ठीक। अब क्या कि चारों का इंटरेस्ट अलग अलग हुआ, ठीक। तो अब नॉर्मल सा बात क्या, ऐसे में क्या है कि आप मान लो कि इसका इंटरेस्ट जो है उसको पूरा कर रहे हो, तो क्या होता है, घर वाले क्या बोलते हैं, अरे ये तो उसका गुलाम है, ये तो उसका वो हो रहा है, ठीक है। लॉयल्टी, क्योंकि आप उसके ऊपर लॉयल्टी लॉयल हो, आपको क्यों लॉयल हो भैया, कि मतलब आप कहीं ना कहीं आप उस पर का जो कमिटमेंट है आपसे, आप उस चीज को पूरा कर रहे हो, ठीक है। जैसे होता है ना कि नॉर्मल जोड़ुआ गुलाम टाइप का, ठीक है, तो क्यों होता है, बिकॉज अल्टीमेटली उसका जो कमिटमेंट है उस रिलेशन का, उसको पूरा कर रहा है, इसलिए बोल जाता है कि भैया ये इंसान उसके प्रति लॉयल है। रिस्पेक्ट, पीपल आर नॉट थिंग एंड एवरीवन हैज अ राइट टू बी ट्रीटेड विद डिग्निटी, ठीक है। हर इंसान को राइट है कि वो डिग्निटी के साथ ट्रीट करे, उसके साथ डिग्निटी के एक वेलफुल रिस्पेक्टफुल मैनर में लोगों से बात करे। We certainly have no ethical duty to hold all people in high estimate, but we should treat everyone with respect regardless of who they are and what they have done, ठीक है। We have a responsibility to be the best we can be in all situation, even when dealing with the unpleasant people। के साथ भी हमको अपना कैरेक्टर नहीं खोना है, ठीक। वायलेंस नहीं शो करना है, हम्बल रहना है, ठीक है, मैनिपुलेशन नहीं करना है, ठीक है। A respectable person is an attendant listener। वो एक रिस्पेक्टेबल पर्सन जो होता है क्या होता है, चीजों को सुनता है, बीच में मतलब बीच में बोलना स्टार्ट करने देता है, ठीक है, अच्छे से सुनता है, उसके सोच समझ के फिर बोलता है, ठीक है, कुछ भी एक्स्ट्रा या फिर कुछ बेकार चीज नहीं बोलता है। रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होता है, बीइंग रिस्पॉन्सिबल आपको रहना है, ठीक, मतलब सोसाइटी के अंदर जो भी, आपकी सोसाइटी के अंदर जो भी कुछ हो रहा है तो उसके लिए आप रिस्पॉन्सिबल है। एग्जाम्पल, आपके घर के बाहर कचरा है, तो ऐसा नहीं कि आप सुबह सुबह उतरो और बोलो कि सब कचरा फैला के जा रहा है यहाँ पे, आप नाक मुंह बना के चल जाओ, बिकॉज उस सोसाइटी में आप भी रहे हो, तो ये कहीं ना कहीं आपके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी उसको साफ रखने का। तो इसलिए एक्सक्यूज मत करो, एक्सक्यूजेस को अवॉइड करो, और अपना रिस्पॉन्सिबिलिटी आप लिया उसको पूरा करो, और अपना खुद का रिस्पॉन्सिबिलिटी लो, ठीक है। खाली एक्सक्यूज मत दो, ब्लेम मत शिफ्ट करो। अकाउंटेबल पर्सन डज नॉट शिफ्ट ब्लेम और क्लेम क्रेडिट। वो ना तो ब्लेम दूसरों को देता है, ना तो क्रेडिट खुद लेता है, ठीक है। मतलब क्या होगा अल्टीमेटली, रिस्पॉन्सिबल या अकाउंटेबल पीपल जो होगा वो क्या होगा, जब उसको अच्छा चीज क्रेडिट मिलेगा तो वो अपने टीम में बांट देगा, लेकिन जब फेलियर मिलेगा तो वो कहीं ना कहीं अपने ऊपर ले लेगा वो ब्लेम। फेयरनेस क्या होता है, बैलेंस स्टैंडर्ड होना है, मतलब बैलेंस जजमेंट करना, सब चीजों को कंसिडर करके बैलेंस व्यू देना, ठीक है। इवेल्युएटिंग इन्फॉर्मेशन को ये करना, जो केयरिंग ऑलरेडी पता है ये सब चीज, ठीक है। फॉरगिविंग वही होता है, अपने मतलब फॉरगिव कर देना, ठीक है, चीजों को। इट इज अ मोरली करेक्ट टू फॉरगिव सच पर्सन हु एक्सेप्ट हिज मिस्टेक एंड प्रॉमिस नॉट टू रिपीट, ठीक है। जो इंसान खुद गलती को मान ले और बोले कि रिपीट नहीं करेंगे, तो उसको माफ करना एक मोरली करेक्ट स्टेप है। इट इज सो बिकॉज समवन इज शोइंग करेज, क्योंकि क्या होता है अपने आप में वो, एक तो पहला बात तो क्या, लोग गलत करके भी उसको डिफेंड करते हैं, ठीक है ना, ईगो के चक्कर में। लेकिन क्या हो रहा है कि ऑलरेडी अपना गलती को एक्सेप्ट करना कि हाँ मैंने गलत किया, तो ये अपने आप में बहुत ज्यादा करेजियस काम है, ठीक है। ये तो इसलिए क्या है कि उस इंसान ने ऑलरेडी करेज शो किया है आपके सामने कि अपना गलती को एक्सेप्ट करके, इसलिए आपका भी ये काम है कि उसने एक स्टेप लेके अपना करेज शो करके हिम्मत किया। तो अब क्या है कि आप, क्योंकि सिंपल सी बात है, अगर मान लो उसे करेज एक्सेप्ट करके सच बता के आपसे माफी मांगा, आज उसको आप माफ नहीं कर रहे हो, तो क्या होगा कि इन फ्यूचर वो कभी भी उसका एटीट्यूड क्या हो जाएगा भैया कि नहीं, सच बता के करेज दिखा के सच्चाई नहीं बताना चाहिए, सच्चाई बताने से क्या होता है, कुछ नहीं होता है, ठीक है। तो अगर आप उसको माफ करोगे तो क्या होगा, लाइफ में लॉन्ग टर्म वो फिर सच्चाई के साथ रह पाएगा, ठीक है। तो इसलिए कि उसको माफ करना चाहिए, बिकॉज एक तो उसने खुद करेज शो किया अपने साइड से, तो आपको भी कुछ मॉरलिटी शो करना चाहिए, ठीक। इट इज बिकॉज समवन इज शोइंग करेज एंड ऑनेस्टी बाय एक्सेप्टिंग हिज मिस्टेक विद द प्रॉमिस ऑफ नॉट रिपीटिंग हिज थॉट आर नोबल एंड गेस्चर। वही है कि all of us are human, we all have weakness and strength, no one is perfect, so when someone does a wrong to us, why can't we forgive, क्योंकि गलत तो हम भी करते हैं,
ठीक है। तो जब दूसरा गलती करता है तब उसको माफ क्यों नहीं कर सकते हम लोग। तो फॉरगिव दैट पर्सन ब्रिंग आउट अ गुड लाइक नेचर, तो उससे क्या होता है कि फॉरगिव करने से खुद का इंटरनल पीस भी मिलता है, ये सब चीजें, ठीक। ट्रस्ट हो गया, ये सब चीज देख लेना ऑलरेडी। ट्रस्ट कैसे किया जा सकता है, ठीक है। ट्रस्ट बनाने का तरीका क्या है देख ही लो, मॉडर्न डे में बहुत ज्यादा काम आता है। डोंट मेक अनरियलिस्टिक प्रोमिसेस, ठीक ना। ऐसा नहीं कि चांद तारे तोड़ लाऊंगा, ठीक ना, इस टाइप का अनरियलिस्टिक प्रोमिसेस मत करो, उतना ही प्रॉमिस करो जितना आप कर सकते हो, ठीक है। इससे सामने वाले को लगे कि हाँ ये बंदा जो बोल रहा है वो कर भी रहा है, तो उससे क्या होगा, ट्रस्ट। ट्रस्ट कब आता है जनरेट, जब इंसान जो बोल रहा है वो कर रहा है, ठीक है। जब उसके बातों और एक्शन के बीच में सिमिलैरिटी होता है, ट्रस्ट बिल्डिंग होता है, ठीक। तो अगर आपको बातों और एक्शन के बीच में बहुत ज्यादा डिफरेंसेस होगा, ठीक है, तो फिर ट्रस्ट जनरेट नहीं हो पाएगा। इसलिए अनरियलिस्टिक जो होता है प्रोमिस, उसको आप मत करो। ऑलवेज फुलफिल द प्रॉमिस मेड, जो प्रॉमिस किया उसको फुलफिल करो। इफ यू वांट टू बिल्ड ट्रस्ट विद इन योर टीम, देन लीड बाय एग्जांपल, ठीक है। मेंटेन इंटीग्रिटी करो, स्पीक ट्रूथ एज अ मैटर ऑफ हैबिट, हमेशा सच बोलो, ठीक है, ये सब चीजें। डोंट प्लेस ब्लेम ऑन अदर, किसी दूसरे प्लेयर मतलब ब्लेम मत डालो, ठीक। ये चीज हो गया। फिर एनोनिमिटी मतलब ये होता है कि पर्दे के पीछे से काम करना, तो क्या नुकसान होता है क्या नहीं होता देख लेना। हैप्पीनेस क्या होता है देख लो। हैप्पीनेस का मतलब क्या होता है, अलग इंसान के अलग मैटर होता है, ठीक है। तो द फर्स्ट रूल टू स्टे हैप्पी इज द कंटेंट विद व्हाट लाइफ गिव यू। सबसे हैप्पी हैप्पी रहने का सबसे पहला रूल क्या है भैया, जो आपको लाइफ ने दिया आप उसके साथ रहना सीखो। एक्सेप्ट द फैक्ट, लाइफ से आपको जो मिला है आप उस चीज को एक्सेप्ट करो और फिर उसके साथ खुश रहना सीखो। बिकॉज अगर आप जो आपके पास है, जो चीज आपके पास है, अगर आप उससे खुश नहीं रह पाओगे तो फिर आपको जो भी मिल जाए उससे भी आप खुश नहीं रह पाओगे, ठीक है। एक कोट है हमारा, ठीक है, वो क्या होता है कि इट डजेंट मैटर व्हाट यू वांट, वंस यू गेट इट यू वांट अनदर थिंग। ये मैटर नहीं करता कि आप क्या चाहते हो, क्योंकि एक बार वो चीज आपको मिल गया तो आप फिर कोई और चीज चाहोगे, ठीक है। बस सेटिस्फैक्शन एट वन इन एक्टिविटी मस्ट बी देयर, सेटिस्फैक्शन होना चाहिए आपके अंदर, विल पावर आपका स्ट्रांग होना चाहिए, पॉजिटिव आउटलुक होना चाहिए आपका, ठीक है। पैशन होना चाहिए। क्वालिटी लाइफ क्या होता है जस्टिस क्या होता है, ये तो से हो जाएगा कि जैसे जस्टिस इंश्योर किया जा सकता है, ठीक है। फिर स्टीरियोटाइपिंग क्या होता है, लाइक एग्जांपल की अच्छा तो आज यहीं तक रहता, एक और क्लास लगेगा फिर मैं थिंक का लेक्चर कंप्लीट हो जाएगा। तो यहाँ तक कुछ पूछना है किसी को।